आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पायलट आंटी से कि वो आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में शत शत बारंबार प्रणाम। आई हैव बीन आस्क्ड टू डू द सत्संग एज मच इन पंजाबी एंड हिंदी, बट माफ करना अगर बीच बीच में इंग्लिश बोल जाऊं तो। बहुत ही प्यारा कीर्तन आज हुआ, हर जीव कृपा करो तुम प्यारे। सो आज गुरु जी के बड़े मंदिर से फरमान आया है, तो हमारी मजाल नहीं कि हम ना कर दें कि गुरु जी आपने कहा है, और बड़े मंदिर से एक हमें आवाज आई है कि सत्संग करिए, तो गुरु जी का आदेश सर माथे पे। आई हैव बीन आस्क्ड टू रिपीट माय सत्संग एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आई मेट गुरु जी। 1993 में मैं बिल्कुल बचपन से एक नास्तिक थी। किसी गुरु को, किसी रब को, किसी गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह साहब को, किसी को नहीं मानती थी, शिव जी को नहीं मानती थी, किसी को नहीं मानती थी। मेरी सिस्टर बचपन में जोत धूप करती थी, तो मैं उसको कभी टिकल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो मैं वो इरिटेट होती थी कि हमेशा कहती थी कि मम्मा इसको हटा लो, देखो मुझे पाठ नहीं करने देती, मुझे जोत नहीं जलाने देती। तो मुझे हमेशा लगता था कि तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है अपना, इसके अंदर से गुरु नानक देव जी निकल के क्या तेरे साथ में बात करेंगे, तो उतनी देर बैठ के पढ़ ले या मेरे साथ खेल ले या बाहर आ जा। तो वो अपना बहुत ध्यान लगाना, सब कुछ करना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या करती रहती है। मैं कहा इज ही गोइंग टू टॉक टू यू। तो मैं इस बात को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती थी, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहना कि इसको तंग ना कर, इसको कर लेने दे जो ये करती है। हालांकि धूप की खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी घर में, एक ना पॉजिटिव सी स्मेल आती थी, खुशबू आती थी, तो मैं कहती थी हाँ ये ठीक है, ये जला के बैठ जाया करो। तो एनीवेज, तो एक नास्तिकता मेरे साथ में चलती रही। मैं बड़ी हुई, अपना एविएशन करियर परस्यू करा। आई ग्रेजुएटेड एज अ कमर्शियल पायलट, और उसके बाद में जब मैंने अपना फ्लाइंग का सब कुछ कर लिया, तो ऑब्वियसली एक एज होती है, एक फेज ऑफ लाइफ होता है, एंड इट इज आई थिंक बेटर टू एक्सेप्ट के एक फेज जो आप पेरेंट्स के साथ होते हो, हमेशा उनकी छत्र छाया में होते हो, तो आप उसको हमेशा एंजॉय करते हो, एंड पेरेंट्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करा, मुझे हमेशा अच्छा गाइड करा। पर एक फेज फिर आती है, देन यू गेट इनटू योर ओन लाइफ के आप कमाने खाने लगते हो और आप आगे बढ़ने लगते हो। तो उसी तरह से मेरे लाइफ में भी एक नया फेज आया। आई हैड पिक्ड अप अ जॉब, और उसके बाद में वो जॉब भी ठीक नहीं चला, तो थोड़ा होता ही है हर किसी की लाइफ में। तो एनीवेज वो प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट हुई, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 93 में मैं गुरु जी के, मेरी एक फ्रेंड है मनप्रीत, तो उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने मेरे को कहा कि आपके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आओ आप हमारे गुरु जी को हम मिलाते हैं। तो मेरे को लगा यार ये गुरुओं गुरुओं के चक्कर में, मेरी बहन भी बहुत कुछ करती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी सब कुछ करते हैं। कभी मेरे बेड साइड पे गुरु गोविंद सिंह जी की स्वरूप रखते थे, तो कहते हैं इससे गुस्सा आता है क्योंकि वो योद्धा थे। अब गुरु नानक देव जी का स्वरूप रखो क्योंकि वो ही वाज व्हाट यू कॉल वेरी काम कलेक्टेड एंड serene नॉन वॉरियर, तो उससे अलग प्रताप आता है। तो वो देखते देखते हम लोग इस तरह ग्रो करे, क्योंकि वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली। पर गुरबानी हमेशा हमारे घर में चलती थी, हम घर चलती है, अभी भी चलती है, बहुत गुरबानी का प्रताप है। तो एनीवेज, तो कर्नल रंधावा अंकल ने कहा कि आप आओ और मैं गुरुजी के पास आपको लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मैं मानी नहीं, मैंने बोला कि नहीं नहीं चलो। एंड कर्नल रंधावा, गुड्डी रंधावा, happens to be a very good friend of my father, कर्नल प्रितपाल सिंह रंधावा। तो उन्होंने, हम उनको गुड्डी अंकल कहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चंडीगढ़ आओ, वहां से गुरुजी हैं जलंधर में है, तो मैं गुरुजी के पास आपको लेके चलूंगा। तो मेरे को तो ये गुरुओं गुरुओं का चक्कर सा समझ नहीं आया, तो मैंने पहले मना कर दिया। फिर एक दो महीने बीत गए, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा यू मस्ट लिसन टू मी, आई एम योर वेल विशर, यू मस्ट कम। सो आई सेड ओके अंकल, आई विल कम।
मेरे को ये था कि आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, तो मेरे को ये था कि मैं आऊंगी, आके मैं गुरुजी को मतलब चंडीगढ़ आऊंगी, आई विल हैव अ फन टाइम एंड देन फ्रॉम देयर विल डिसाइड कि जाना है नहीं जाना है, एंड देन वहां से आई विल कम बैक टू दिल्ली. But my journey had to start, and my journey started in the summer of 93. आई वेंट फ्रॉम दिल्ली से मैं क्या बोलते हैं चंडीगढ़ आई, तो वहां पर रंधावा अंकल के घर में आई, एंड सब गुरुजी 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 होने लगा. तो मैंने कहा ये तो टू मच हो गया यहाँ पर, गुरुजी गुरुजी. और मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल कहते हैं कि समर था तो ऑब्वियसली एसी चल रहा था, तो मैं अकेली थी, तो अंकल ने कहा बेटा यहीं आ जाओ. जब मैं उनके बेडरूम में एंटर करी तो अंकल आंटी दोनों खड़े थे, तो मैंने एकदम से गुरुजी का स्वरूप देखा उनके बेड पे. मैंने कहा अरे ये कौन है? एंड गुरुजी वाज क्लीन शेवन एंड ब्यूटीफुल पिंक कलर के चोले पहने हुए गुरुजी ने. तो मैंने कहा अरे ये कौन है? तो गुरुजी के एकदम से अंकल ने कहा कि बेटा बेटा कुछ मत कहना, ये हमारे गुरुजी हैं. मैं 2 मिनट तो देखती रही, तो मेरे को बड़ा अलग से लगे गुरुजी, यू नो दैट ऑरा दैट ही हैड, द प्रताप दैट ही हैड वाज वेरी एकदम से खींचने वाला अपनी तरफ को. तो मैं 2 मिनट देखती रही, तो बिल्कुल चुप करके मैं खड़ी, और मैं बस बोलने ही वाली थी, तो अंकल ने एकदम से बोला कि तुम्हें पता है क्या गुरुजी में कितना शक्ति है? तो मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी सुनती रही. कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में को एक आदमी उठाता है और एक आदमी उठा के उनको संतोखने जाते हैं, पर जब हम गुरु ग्रंथ साहब को संतोखते हैं, हमें 4-5 आदमियों को गुरु ग्रंथ साहब को उठाना पड़ता है. सो दैट रैंग अ बेल कि व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो उन्होंने एकदम से क्या बोलते हैं बोला कि उनके अंदर गुरुजी आ जाते हैं. तो वहां मैं थोड़ा सा घबरा गई कि ये क्या चीज है जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर आ जाता है. बिकॉज बीइंग फ्रॉम सिख फैमिली हमें तो यही समझाया गया था कि सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब हैं, द लास्ट गुरु इज गुरु ग्रंथ साहब, एंड सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ. तो हम तो उनको गुरु मानते हैं, और ये गुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कैसे आ जाते हैं? तो अंकल ने मेरे को एकदम से पैट करा. आई टोल्ड यू गुरु जी की शक्ति बहुत है, और हम गुरु जी के पास कल को चलेंगे. तो मैं क्या वो रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं वो एक छोटा सा मंदिर है जलंधर में, वहां गुरु जी रहते हैं. और मैं तो कहती हूँ इस तरह का सत्संग सुना रही हूँ मैं आपको, पर मेरे को आज बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि उस टाइम मैंने कहा कि जो आप एक छोटे मंदिर में बैठा है वो मेरा क्या कल्याण करेगा. लेट्स ट्राई गुरुजी. मैंने हवा में हाथ मारा. मैंने को ऐसे था कि अंकल पीछे ही पड़ गए हैं, तो अंकल को कैसे भी पिंड छुड़ाना था, तो मैंने कहा अंकल लेट्स ट्राई गुरुजी. तो एनीवेज वी ऑल गॉट रेडी, गाड़ी में बैठे नेक्स्ट मॉर्निंग, और यू नो टिपिकल आर्मी वाले, उस टाइम मारुति कार्स का जमाना होता था. तो अंकल गाड़ी चलाने लगे, एकदम से गुरुजी का वो सनशेड नीचे करके वहां गुरुजी का स्वरूप लगा था, उन्होंने एकदम से मत्था टेका. मैं कहा ओ गॉड अगेन यू स्टार्टेड अंकल. तो उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेक के गाड़ी चल दी जी. बिल्कुल तेज गाड़ी चल रही है. एंड संगत जी अगर आपने पहले भी मेरा सत्संग सुना होगा, आई डोंट लाइक टू डिफर विद इवन अ सिंगल वर्ड, दैट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. जो भी है वो सच, जिस तरह मैंने उसको इनकाउंटर करा है उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ हर बार. तो वो गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे अंकल, मैंने अंकल को कहा कुछ कहने लगी, तो एकदम से अंकल ने हाथ मारा, और वो एक कैसेट का जमाना था उस टाइम पे, कैसेट चली, और उसमें ब्रायन सलायस का म्यूजिक था, और वो था कहीं दीप जले कहीं दिल. तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गड्डी हौली चला लो, साडे जे गड्डी उलट गई, एक्सीडेंट हो गया, साडे घरे दीप भी जलणगे ते दिल भी जलणगे, सारे रोणगे बह के. तो एनीवेज हम हंसते खेलते गुरुजी के पास पहुंचे. जब गुरुजी के आश्रम में वहां पहुंचे, पहुंच के वहां बाहर बिठा दिया सुदामा अंकल ने. मैंने सोचा शायद अपॉइंटमेंट लेके आए होंगे, तो अब एकदम 5 मिनट हम लोग वहां बैठे रहे, और सडनली सुदामा अंकल आए. आके उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा हुण आ जाओ. तो अंकल आगे हो गए, फिर आंटी हो गई, और बीच में मेरे को कर दिया इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो मेरे को लगा शायद कोई अपॉइंटमेंट होगी, कोई सिस्टम होता होगा कि इनको इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ करना है. तो एनीवेज अंदर गए, एंड ब्यूटीफुल दरबार, ब्यूटीफुल, मतलब कि गुरुजी का क्या प्रताप मैंने देखा. एंड गोरे चिट्टे लाल कलर के चोले पहने हुए, गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर, और गुरुजी एक टुक मेरे को देखते जाएं.
तो अंकल ने मत्था टेका और मुश्किल से 8-10 जने होंगे वहां पर वो भी बहुत लोग थे वहां पर, क्योंकि इतने संगत गुरुजी के पास नहीं तब जाती थी। तो अंकल ने मत्था टेका, फिर आंटी ने मत्था टेका। जिस तरह आंटी मेरी तरफ और अंकल मेरी तरफ हाथ करने लगे टू इंट्रोड्यूस, गुरुजी क्लियर क्लियर इंग्लिश में गुरुजी कहते, सो लेट्स ट्राई गुरुजी, होते जाके बैठ जाओ। ना 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 ना, पता नहीं की गुरुजी ने बोलिया की नहीं बोलिया, मेरे समझ कुछ नहीं आया। मैं ब्लैंक आउट हो गई और मैं जाके वहां साइड में बैठी, गुरुजी का जहां आसन लगा है उसके राइट हैंड साइड में, और मैं लगी रोने। रोती रही रोती रही रोती रही, मतलब कि कम से कम घड़ी देख के आधा घंटा तो मैं इतना फूट फूट के रोई, मैं आपको क्या बताऊं। तो वहां से फिर चाय प्रसाद आया, तो मेरे को नहीं चाहिए था उस टाइम पे। मेरे को लगता था कि मैं बस जैसे तैसे यहाँ से निकल के भाग लूं, कि मैं यहाँ इतनी दूर आई अंकल के कहने पे। तो मेरे को लगा कि मेरी बेइज्जती बहुत हो गई है, इतने लोग बैठे हैं, वो भी बहुत थे मेरे लिए, कि यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए। गुरुजी ने इतनी जोर से मेरे को डांट दिया, मेरे को समझ भी नहीं आई क्या क्या बोल दिया, क्योंकि मैं एकदम से बुखला सी गई। तो जब चाय प्रसाद आया तो मुझे नहीं चाहिए था, तो आंटी ने एकदम से मेरे को कहा, बेटा प्रसाद है ले लो। तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन था, कोई भी होली दिवाली कुछ भी होता था या बर्थडे होता था, मेरी माँ रात को बेशक 2 चम्मच का बनाए कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाती थी और हमें प्रसाद मिलता था। जिस टाइम पे मैंने वो प्रसाद का नाम मैंने सुना, मैंने वो चाय का गिलास उठा लिया, उठा के मैं मत्था टेक के मैं उसको पीने लगी। जैसे जैसे मैं पीती रही वैसे वैसे मेरा गुस्सा शांत होता गया, और गुरुजी भी थोड़ा मेरे को शांत लगे और मेरी तरफ देखते रहे। तो जैसे मैंने चाय प्रसाद पिया, गुरुजी खड़े हुए अपने आसन से, खड़े होके उन्होंने अपना दुपट्टा ठीक करा, ठीक करके मैंने कहते आजा। मैंने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं जाना था कहीं भी। पहले तो डांट दिया और इतना मैं रोई, और फिर कहते आजा। मैं तो डर गई थी, मैंने कहा कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मेरे को बुला रहे हैं। तो आंटी ने एकदम से, गुरुजी कहते आ जा हुण, पहला आउंदी नहीं सी, हुण उठदी नहीं। तो मैं, आंटी ने मेरे को एकदम से हिलाया कि गुरुजी बुला रहे हैं, और मेरे को, और गुरुजी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मेरे को ये लगा कि शायद दिनों पहले डांट दिया, कहीं वो भी मार मूर ना पड़ जाए कि भैया मैंने तो गलत कह दिया, लेट्स ट्राई गुरुजी, जो छोटे मंदिर में बैठे हैं मेरा क्या कल्याण करेंगे, भाई मैंने तो बड़ी गलती कर दी ऐसे बोल के। तो एनीवेज गुरुजी चले तो मैं भी उठी, बड़े हल्के हल्के कदम पीछे को खींचती हुई मैं गुरुजी के पीछे पीछे चलती गई और गुरुजी के कमरे में चले गई। और गुरुजी ने मेरे को कहा दरवाजा बंद कर दे। मेरे को लगा कि मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी, क्योंकि माँ बाप ये भी सिखाते थे, कभी किसी साधु के किसी फ्रेंड के पास के साथ चले जाओ, किसी साधु संत के पास, तो दरवाजा नहीं बंद करीदा हुंदा, तो साधु संत गलत काम भी करते हैगे ने। तो मैं बड़ा डरी डरी मैं वहां खड़ी रही। गुरुजी कहंदे गुरुजी बेड पे बैठ गए और मैंने कहंदे बह जा। चलो मैं बैठ गई। दरवाजा काफी, मतलब आधा आधा दरवाजा तो खुला ही था। तो गुरुजी बेड पे ऐसे करके लेट गए, मेरी तरफ सेट था उनका, और गुरुजी मेरे को क्वेश्चंस पूछने लगे और मैं जवाब देती रही, और गुरुजी कुछ बोले नहीं। तो मैंने, मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा गुरुजी तुसी मैनू सुन भी रहे हो? गुरुजी मैनू देख के कहंदे अच्छा तेनू लगदा मैं सुनदा नहीं हैगा, जा फिर एक कॉपी पेंसिल लेके आ। मैं उठी बाहर गई, वहां पर सुदामा अंकल को मैंने बोला कि मेरे को एक कॉपी पेंसिल दे दो, गुरुजी मंगवा रहे हैं। उन्होंने दिया और मैंने वैसे ही लाके गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी जैसे जैसे बोलने लगे गुरुजी उस चीज को लिखने लगे। आई स्टिल रिमेम्बर क्लियर, वो ब्यूटीफुल रेड पेन था जिससे गुरुजी लिख रहे थे। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी टेस्ट नहीं चेंज करी, लिखते रहे जो मैं बोलती रही, गुरुजी साइड साइड में एक सीधा लिखते रहे और साइड साइड में कुछ लिखते रहे, और बहुत देर बातें करते रहे, मेरे मेरे को पूछते रहे, कुछ मैं पूछती रही, और एंड यू नो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया था वहां पर। तो फिर थोड़ी देर के बाद में गुरुजी मैनू कहंदे कुछ और पूछना हैगा। इतनी प्रेडिक्शंस गुरुजी ने उस टाइम में करी, इतनी प्रेडिक्शंस करी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद में गुरुजी कहंदे और कुछ पूछना है, मैं कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कॉपी पेंसिल वहीं रखा और खड़े हुए, और गुरुजी कहंदे चल फिर। और मेरे मन में एक थॉट आया कि माँ तो मेरी यहाँ पर नहीं है, तो आंटी है, तो आंटी को ही मैं बताऊंगी। और गुरुजी तुरंत मुड़ के मेरे को कहते किसी नू दसी ना।
तो मैं क्या चुप, पर मेरे से एक गलती हुई कि वो कागज मैंने गुरुजी से नहीं लिया जिस पे गुरुजी लिख रहे थे। शायद मैं मांगती तो गुरुजी मेरे को कभी ना नहीं करते। तो एनीवेज मैं बाहर आई तो फिर आंटी ने क्या मैंने और जब हम बाहर आए, बाहर आके मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड कि मैं घड़ी देखकर 2 घंटे उस कमरे के अंदर थी और गुरुजी मेरे साथ में इतने प्यार से बातें कर रहे थे। एंड उस दौरान मैं बाहर आई तो आंटी ने मेरे को कहा, कहते गुरुजी ने की क्या? मैं कहा गुरुजी ने क्या दसी ना, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा पहला आंदी नहीं सीगी हुण दसदी नहीं हैगी। एनीवेज इट वाज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद में तो इतना हम लोग हंसे, गप्पे मारी, बहुत देर बैठे रहे। बड़ा मैंने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती सीगी कि इस तरह की जगह ते मैं आ रही है किया, हालांकि तब भी मैंने सरेंडर नहीं करा था। तो सारे गुरुजी की बातें कर रहे, गुरुजी किसी का कल्याण कर रहे, तो किसी को आज्ञा दे रहे, और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर खिलाया। और मुझे आज भी याद है कि जब वो लंगर की थाली में गुरुजी लंगर चपाती प्रसाद देते थे, एकदम से ठन करके आवाज आती थी, और किसी को 5 चपाती, किसी को 8, मतलब खा जाते थे, पता भी नहीं चलता था कितनी खा गए हम लोग। पर वो गुरु का हाथ का प्रसाद था, एक डिवाइन प्रसाद। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड ऑन दैट कि गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई, इस तरह मेरे को दर्शन हुए। तो दिस इज हाउ माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड। और रात को फिर हमें जाके 2-2:30 बजे गुरुजी उल्टी घड़ी पहनते थे, तो उल्टी घड़ी देखते रहते थे। फिर गुरुजी ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁरुजी मैं कल ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ मीटिंग जाना है या किते और जाना है। कहते नहीं हले तेरा टाइम नहीं आया। तो फिर क्या बोलते हैं, बैठे रहे, फिर जाके 2-2:30 बजे हमें आज्ञा मिली, और जाके 3-4 बजे हम 4-4:30 बजे घर वापस पहुंचे। सो ये एक जर्नी है जो मेरी थी गुरुजी की, हाउ इट स्टार्टेड विद गुरुजी। और वो दिन है, आज का दिन है कि मैंने मुड़ के नहीं देखा, गुरु और ओनली गुरु। और मैं किसी धर्म स्थल पे नहीं जाती हूँ, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं नहीं जाती हूँ एक्सेप्ट गुरुजी। ही इज द डिवाइन पावर और ही इज माय ओनली फेथ। तो उसके बाद में एनीवेज कई चीजें बहुत अच्छी भी हुई गुरुजी की कृपा से। तो फिर मैंने मोदी लुफ्ट ज्वाइन करा। मैं जर्मनी गई, वहां पर मैंने अपनी ट्रेनिंग करी ऑन द 737 बोइंग्स पे, लुफ्थांसा ट्रेनिंग सेंटर पे। वहां जाके मैं अपनी ट्रेनिंग करके जब मैं वापस आई तो मैंने मोदी लुफ्ट ज्वाइन करा, बिकॉज इट वाज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन लुफ्थांसा एंड मोदीज। तो हमारी फ्लाइंग स्टार्ट हुई। गुरुजी पूछते थे हुण किथे फ्लाइट लेके चली है, तो गुरुजी इथे चली हाँ, हुण गुरुजी मैं गोवा चली हाँ, गुरुजी मैं श्रीनगर चली हाँ। गुरुजी बड़े खुश हुंदे सीगे ते ਇਹ जहाज उड़ांदी है। तो एक दिन मैनू एनीवेज दैट्स अ लेटर थिंग। तो बहुत लेट इन 2005 गुरुजी ने एक बार मेरे को 2006 में कहा था कि तू चलाई मैं बैठूंगा। तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी को मत्था टेका मैंने, बहुत अच्छा लगा तब गुरुजी ने इस तरह का। तो एनीवेज तो वो फ्लाइंग स्टार्ट करते करते मेरी कंपनी डाउन आने लगी। तो मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैं गुरुजी ये तो कंपनी बंद होने लगी है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी कहते कोई गल नहीं, मैं तो यहाँ इतने पैसे लगा दिए, इतना सारा कुछ कर दिया, स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उस 2-3 महीने के बाद आई, मैं गुरुजी मैंने तो स्टाइपेंड भी नहीं मिलिया। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी कहते अपने कोले की घाट है। तो मैं क्या अच्छा गुरुजी घाट तो कोई नहीं है, आप जी की बड़ी कृपा हैगी है। कहते फिर तू की फिक्र कर दी है। फिर एक दिन मैं आई, आके मैं उन्होंने क्या, मैं क्या गुरुजी मेरी तो कंपनी बंद हो गई। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के वहीं आसन के पास बैठा दिया और मैं वो कहते बस हुन नहीं। तो ये बहुत ही एक झटके वाला काम था कोई, जब गुरुजी ने मेरे को बोला कि बस हुन होर नहीं। क्योंकि मेरी फैमिली उसके बाद में बहुत मेरे पीछे पड़ती थी, फ्लाइंग कर, ये कर, और गुरुजी ने मेरे को उस दिन फ्लाइंग से रोक दिया। तो जब रोका गुरुजी ने, तो मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी के पास वहां सेवा करनी, कभी कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती थी। तो कभी मतलब बहुत तैयार होके आती थी मैं, आई यूज्ड टू एंजॉय ड्रेसिंग अप। और गुरुजी ने कुछ नहीं कहना मेरे को। तो हम लोग बहुत गुरुजी के वहां पर मतलब नेम अ थिंग मैंने करा। कभी मैंने आई वाज द नोन ब्रीडर ऑफ पिकनीज डॉग्स इन दिल्ली। आई हैड ए फ्लीट ऑफ 8 डॉग्स।
कैंडल मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, अचार मेकिंग, यू नेम अ थिंग, हर चीज बुटीक करी मैंने। ये मैं क्या बोलते हैं आपको, पेंटिंग करी और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज मैंने, सर्टिफाइड कोर्सेज करे। अल्टीमेटली इरिटेट होके फिर मैं नीदरलैंड्स चले गई, वहां पर जाके चीज मेकिंग का कोर्स करके आई कि मैं आके एक यूनिट स्टार्ट कर लूंगी, पर गुरुजी ने वो भी नहीं मेरा होने दिया। तो मैंने सब कुछ छोड़ के फिर मैं गुरुजी के मंदिर में जाती थी, रोज वहां जाके मैं सेवा करती थी। और सेवा करनी, कभी फूल ले जाने, वहां जाके फूलों की दरबार सजाना गुरुजी के आने से पहले, और सजा के सब कुछ साफ सूफ करके वो रखना, और तैयार त्यूर होके एंड हीरोइन बन के जब तक गुरुजी आते बिल्कुल तैयार होती थी। एक बार आई स्टिल रिमेम्बर, गुरुजी इतना फूं फां लाइक नहीं करते हैं, तो गुरुजी ने एक दिन छोटे मंदिर में मेरे को, वहाँ एम्पायर स्टेट में एक आंटी आई अपने, बहुत ही बुढ़े उनके माँ बाप थे, तो गुरुजी अगे आसन ते बैठे सी, ਜਦੋਂ आई ना अपने बुढ़े माँ बाप नाल, तो गुरुजी ने अगे होके मैनू कहंदे तू इनू देख। मैं बड़े ध्यान नाल देखियो, आंटी दे भी सॉल्ट एंड पेपर जे बाल सीगे। तो गुरुजी कहंदे तेनू पता है कौन है? मैं कहा नहीं गुरुजी मैनू तो नहीं पता है कौन हैगा, और मैं इतनी तैयार हो रखी मस्त। तो गुरुजी कहंदे, उन्हें आके मत्था टेकिया गुरुजी ने, ओदे नाल भी गल कीती, फिर मेरे नाल भी गल कीती, मतलब दोनों नाल गल्लां कर रहे, और वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही, उठने के लिए, बैठने के लिए, मत्था टेकने के लिए। बहुत ही बुढ़े पेरेंट्स थे उनके। एंड आई एम सॉरी मेरे को आंटी का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी पुरानी संगत है। तो गुरुजी मैनू कहंदे तू देख इनू ध्यान नाल देख। एंड बिल्कुल सिंपल लेडी, ऐसे लग रहा था किसी गांव में शिफ्ट की आई है। तो गुरुजी कहंदे तेनू पता ही कौन है? मैं कहा नहीं गुरुजी मैनू नहीं पता। कहंदे आईएएस अफसर हैगी है, देख कितनी सिंपल रहंदी है, सिंपल रहीदा हुंदा है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी। और उसके बाद में बड़ा एक, जैसे कोई टोक देता है ना तो एक कॉन्शियस हो जाता है बंदा। तो मेरे को जब भी मैंने तैयार होना कुछ करना, मेरे को बड़ा अजीब लगना कि मैं इतना तैयार होती हूँ, वो लेडी की शक्ल मेरे अभी तक मेरे फेस के सामने, अभी तक उस आंटी का मेरे को नाम नहीं याद है। तो उनकी शक्ल मेरे सामने आनी, और मेरे को बड़ा अजीब लगना कि गुरुजी ने इस तरह वचन करे और मैं कितना तैयार होके जाती हूँ गुरुजी के पास में। गुरुजी हमेशा लाइक करते थे लेडीज को सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता या साड़ीज, मतलब कि प्रॉपर अपने आप को ढक के आप जाओ, तो गुरुजी बड़े खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He never liked all these skirts and all these little things that people wear these days. We are not talking about all that. So वो सिंपल आंटी को देख के, वो सारा कुछ करके, मैं आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड कि मैं भी बहुत कम अपना मेकअप शेपअप ये वो करूं। तो एनीवेज, तो उस दौरान में मैं, मेरी फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि वो सब साईं बाबा को मानती थी, तो मैं भी साईं बाबा को मानती थी, बहुत मानती थी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट दैट, क्योंकि आज गुरुजी के दर पे हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पुरानी पिछली जर्नी कुछ नहीं थी। तो मैं साईं बाबा को आहिस्ता आहिस्ता मानने लगी। तो वहां पर जाती थी, मेरी गाड़ी में साईं राम की कैसेट्स बजनी, घर पे भी बजनी, और साईं बाबा का छोटा एक फोटो स्वरूप भी था। तो वहां पर एक दिन क्या हुआ, मैं जीके में रहती थी सी ब्लॉक में, तो वहां पर साईं बाबा की जो मूर्ति रखी हुई थी घर में, और वो जो स्वरूप था उसमें से शहद आ गया। तो मेरे को ये बड़ा अजीब लगा कि अरे घर में साईं राम चलता रहता है, तो शायद मेरी भक्ति कबूल हो गई। और एक हंकार आ जाता है, भक्ति करना भी बहुत मुश्किल चीज है, कि दिस इज जर्नी दैट इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी, and each to his own journey. It is not that it is simple for me, it is difficult for you, or it is difficult for you, it's very simple for me. अपना अपना संघर्ष है, अपनी अपनी सरेंडरिंग है, अपना अपना कनेक्टिविटी है। तो संगत जी, मेरे को उस टाइम पे ये लगा कि एक मेरी एज भी बहुत कम थी, तो मेरे को ये लगा कि आई वाज इन माय लेट 20s, तो मेरे को ये लगा कि मेरी भक्ति कबूल होगी, और मैं बड़े घर में नाचने नूचने लगी। और मैंने जाके नीचे माता जी थी, उनको बताया कि माता जी देखो ऊपर बहुत सारा शहद निकला है। कहते अच्छा, वो तो एक्चुअल साईं भगत थे। और इस दौरान में मैं गुरुजी के पास भी जाती थी। तो
तो उसके दौरान में मैंने फूल वाले को फोन करा और माता जी ने आसी पड़ोसी को बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते 50-60 बंदे मेरे घर में इकट्ठे हो गए, पूरा कट हो गया। एंड जोत जल गई, धूप जल गई, people wanted to come and see, and little Vibhuti also came, and it was a very miraculous thing that was happening in my house. So anyways, it happened for 1 hour, 2 hours, and then after about 2.5 hours वो सारा fizzle out हुआ। तो मेरे को लगा कि मेरे को शुक्राना करना चाहिए। माता जी कहते तू मंदिर जा, साई मंदिर जाके ना लोधी लोधी कॉलोनी वाले जो जाके शुक्राना करके आ, तेरे उत्ते इतनी कृपा हुई है। मैं क्या ठीक है बीजी, मैं करके आनी है। तो मैं गई, तो मैं मेरे साथ में जाने वाला कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ घर पे जोत जूत फूल फाल सब करके। मैं वहां गई, वहां पर देखो ऐसी बड़ी चीज किसी के घर में हो। आजकल तो छोटे छोटे हम जगह पे देखते हैं कि हाँ गुरु जी की कृपा हुई है, और गुरु जी का कई जगह पर जेन्युइन अमृत भी निकलता है। तो अगर आप निमाने हो, अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप उस चीज को अंदर अब्सॉर्ब कर जाओ और हल्लाबाजी ना करो, तो शायद आपको गुरु की कृपा और गुरु की प्राप्ति और जल्दी और अच्छी होगी, रादर देन हल्ला कर दो जिस तरह मैंने कर दिया। तो मैं वहां पर गई, मैं क्या बोलते हैं लोधी रोड पे, वहां जाके मैंने वो फूल वाले को कहा सबसे बड़ी माला देना। उस जमाने में मुझे याद है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 95-96 की बात होगी। तो उस जमाने में वो लंबी 6 फुट की माला आती थी 400 रुपए की, मुझे अभी भी याद है। 400 रुपए वॉज अ मेजर थिंग कि हम इतनी महंगी वाली माला ले रहे हैं, इतनी बड़ी वाली टोकरी में सारा कुछ डाल डूल के वो देते थे। और मैंने सर के ऊपर ऐसे उठा के, और मैं बहुत अंदर बड़े टौर से अंदर गई। अंदर जाके मैंने पंडित जी को 100 रुपए का नोट दिया कि पंडित जी पहले मेरा ही चढ़ाना, क्योंकि मेरे घर पे कृपा हो रखी है भाई। तो एनीवेज वो हुआ। उसके बाद में वो चढ़ा के मैं आके मत्था मुत्था टेक के आके वहां दरबार में बैठ गई। मैंने लेफ्ट में देखा, मैं किसी संगत को नहीं जानती थी जिसके साथ मैं अपने घर की एक्साइटमेंट शेयर कर सकूं। मैंने राइट में देखा, मैं किसी को नहीं जानती थी। और मेरे अंदर वो था कि हाँ मैं किसको बताऊं कि देखो मेरे घर में इतनी कृपा हुई है। आजकल संगत का भी वही मैं देखती हूँ ना, मेरे को लगता है कि वही टाइम चल रहा है कि इतना उछल कूद करते हैं सारे जाने। तो एनीवेज वहां से बैठे बैठे मैं हाथ जोड़ के 2 मिनट आंख बंद करी, तो मेरे आंखों के सामने एकदम आया गुरुजी। मैंने कहा हाँ गुरुजी को बताती हूँ मैं जाके कि देखो गुरुजी मेरे नाल की होया आज। तो मैं गई वहां पर, मैं ट्रैफिक में फंस गई। और करते कराते, क्योंकि वहां से लोधी रोड से चलते चलाते गुरुजी का मंदिर 6:30 बजे शाम को गुरुजी अपने आसन पे आ जाते थे, 6:30-7 बजे। तो जब तक मैं पहुंची गुरुजी अपने कमरे में से बाहर आ रहे थे। हम लोग इन मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सारे खड़े हो जाते थे, और जब गुरुजी आसन पे बैठते थे मत्था टेक के गुरुजी को तब बैठते थे। और उस दिन आई हैपन टू बी द फर्स्ट वन टू गो टू गुरुजी, और गुरुजी को मत्था टेका मैंने। जिस तरह मैंने गुरुजी को मत्था टेक के अपना सिर ऊपर करा, गुरुजी फर्स्ट थिंग ही सेज, हाँ फिर की कहंदा तेरा साईं बाबा। मैं संगत सारी खड़ी, मैं वहीं पर बैठी रही हाथ जोड़ के, और मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता कि इतना सारा कुछ हो गया। और गुरुजी कहंदे हाँ फिर की कहंदा तेरा साईं बाबा। तो मैं गुरुजी नु हाथ जोड़े, मैं कहा गुरुजी ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ हो ना। गुरुजी आसन पे आगे आए संगत जी, आके मैनू कहंदे ओ सी मैं हाँ, ही वॉज आई एम। और वो दिन है, आज का दिन है। मैं आती जाती प्रणाम बाहर से कर देती हूँ कि बाबा फॉर ओल्ड टाइम सेक प्रणाम, पर मैं अब गुरुजी को नहीं छोड़ पाऊंगी। सो दिस इज, जब गुरुजी के वचन ही हो गए कि वो था मैं हूँ, तो जो है उसी की पूजा होती है। तो गुरुजी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं। एक बार पूछा गुरुजी को, गुरुजी रब की हुंदा है? तो गुरुजी हंसण लग गए। गुरुजी कहंदे रब तुसी देख नहीं सकदे। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी मैं रब देखना है। तो पहला तो मैनू डांट पई। तो काफी देर गुरुजी इधर उधर की वो करते रहे, बातें करते रहे। तो मैं गुरुजी नु कहा, मैं गुरुजी मैं रब देखना है। कहंदे तेरे मूहरे रब बैठा, तेनू दिखदा नहीं हैगा। एक बार मैनू डांट पई सीगी। तो पर गुरुजी कभी अपने आप को रब नहीं कहते थे, हमेशा महापुरुष कहंदे सीगे। महापुरुष ऐदां, महापुरुष ऐदां। ओनली वंस ही सेड दैट टू मी, एंड एज फार एज माय फेथ इज कंसर्न्ड,
गुरुजी इज द सुप्रीम पावर और उनके ऊपर कोई भी नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम सबको इकट्ठे कर दें, कल्मिनेट कर दें, तो एक गुरु बनता है, वो हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी, अपने आप को जितना शांत रख सकते हो, जितना काम एंड कलेक्टेड रख सकते हो, इज वन थिंग आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, उतनी आपको गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु जी हमेशा कहते सी, जेड़े मेरी पुरानी संगत हैगी है ना, मेरे खजाने हैगे ने, ये शोर नहीं मचाते हैगे। तो कुछ तो होगा कि पुरानी संगत आज भी आती है, आज भी चुपचाप मत्था टेकती है, चले जाती है, और जो नई संगत है उन्हीं को हम समझाते हैं कि थोड़ा स्थिरता रखो अपने आप को, गुरु की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। बस गुरु जी से यही बेनती करा करो कि गुरु जी सब नू तुसी दर्शन दिंदे हो, सानू साडे ते भी कृपा करो। कभी ये नहीं कहना हाय थोड़ा सत्संग बड़ा चंगा हैगा। मैं तो संगत नू यही हमेशा पूछती रहंदी हां, आंटी अंकल मैनू ये दस दो माड़ा सत्संग केड़ा हैगा। गुरु दी कृपा हैगी तो सत्संग तो सारे चंगे ही होणगे ना। किसी किसी दी किस तरह सत्संग हैगा, किसी दा किस तरह सत्संग हैगा, तो हाय नहीं लगानी। आपां एक गुरु परिवार हैगे आ, सारे आपां एक दूजे नू प्यार नाल चलो, और हमेशा याद रखो किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। इबादत करो, इबादत करन नाल ही गल बनदी है। और गुरु एक ऐसा गुरु है जो नमाणिया दा मान करता है। तेरे नीचो ऊंच करे मेरा ठाकुर, तेरी कुदरत को कुर्बान। तो संगत जी आगे बढ़ते हैं गुरु जी के सत्संग की तरफ। तो एक बार मैं गुरु जी के पास आई और गुरु जी डांट भी देते थे बड़ी जोर से। एक दिन मैंने बड़ी जोर से डांटिया गुरु जी ने छोटे मंदिर विच, सारियां नू आदेश होया चलो 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 संगत जी, जेड़े जेड़े रोज आंदे ने, पुराने आंदे ने, चलो ऊपर बैठो ऊपर बैठो, और बाकी नई संगत नू नीचे बैठन दो। तो मैं आगे चलती रही, मुड़ मुड़ के देखती रही गुरुजी की तरफ, फिर आगे चलती रही, मुड़ मुड़ के देखती रही। एकदम से गुरुजी हंस पड़े, कहने आजा 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 आजा, तू आजा मेरे को बैठ जाते आके। तो गुरुजी अपने हिसाब से प्यार भी करते थे। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार दिता उस दिन। और मैं जदों बैठ गए तो एकदम गुरुजी ने गौरव अंकल, जो आज बड़े मंदिर को संभालते हैं, गौरव भैया, गौरव अंकल को बुलाया और बोला गौरव ओ सीडी लेके आ जेड़ी कल आई है। तो गौरव अंकल लेके आए, तो कहते गाना गाना चलाई ते वीडियो ना चलाई। और गुरुजी ने वहां पर वो सीडी चलाई, और द सीडी वाज जटिए की लेना साध बन के पट्टे जान के साधा दे सारे चेले। और गुरुजी हंसे और हंसे, हंसे और हंसे, कभी लेफ्ट को गिरे, कभी राइट को गिरे, फिर कहें गौरव दोबारा चला। फिर 3 बार गुरुजी ने ये चलाई, तो मैंने उठ के गई फिर मैं गुरुजी के पास में, गुरुजी ना करो प्लीज, तुसी की करी आंदे हो। गुरुजी शैतानियां भी बहुत करते थे। एनीवेज वही उनका प्यार है जो आज एक अंदर से सब कुछ होते हुए भी, गाड़ी बंगला पैसा शोहरत सब कुछ है, पर अंदर से वो प्यार को हम खोजते हैं जो अंदर से एक यतीम कर गया हमको। पुरानी संगत बहुत मिस करती है गुरुजी को। एक हूबहू सीट पे बैठ के हम उनसे इतना प्यार करते थे, और हमें इतना प्यार मिलता था गुरुजी से, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो क्या करे, यही वक्त है। तो एनीवेज, तो एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैं आई गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए, ये 2004 की बात होएगी। तो मैं आई तो 4-5 की बात होएगी। तो गुरुजी के पास आई, मत्था टेका मैंने। मत्था टेक के जब मैं उठी तो मैंने एकदम अंदर जदों मैं एंटर की, मैंने गुरुजी कहंदे तू इत्थे की करदी है, चल पंजाब इलेक्शन विच। मैं गुरुजी नू कहा, मैं कि गुरुजी मैं नहीं जाना। ते गुरुजी कहंदे अच्छा चल बह जा। फिर गुरुजी ने इस तरह से 7 बार मेरे को वचन करे कि तू इत्थे की करदी है, चल पंजाब इलेक्शन विच। तो एक दिन मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी तुसी यह गल बार बार ना मैनू क्या करो, जे तुसी मेरे नाल हो ना, ये सारा जग मेरे नाल है, मेरे इलेक्शन तो कुछ नहीं चाहिए, मैनू तुसी चाहिए हैगे। तो उस दिन मेरे को गुरुजी ने मेरी बैक पे बहुत जोर से थापी दी, ऐसे हाथ से थापी दी, और सिंगला अंकल को बोला, कहंदे सिंगला आज ये साडी भगत बन गई है। तो उस दिन मेरी एडमिशन हुई गुरु के दरबार में। तो एनीवेज, फिर 2006 में गुरुजी ने बड़े मंदिर में, वहां पर मैं सेवा कर रही थी। और जैसे
बड़े मंदिर में फंक्शंस होते थे। अब तो सेवादारों के लिए नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता है, बहुत दूर दूर सेवादार होते हैं गाड़ी वाले वहां, तो उनको भी मत्था टेकना होता है। बट जब गुरुजी साक्षात अपने मानव रूप में थे, तो वहां पर उसी दिन अंदर गुरुजी बैठे होते, तो पूरा मंदिर साफ करके फूल पाल सारे समेट के पोछे झाड़ू लग के तब हम लोग घर जाते थे वापस, बड़ा फंक्शन होने के बाद। तो गुरुजी ने, मैं वहां पर बैठी पोछे लगा रही थी, और एकदम से गुरुजी ने, सिंगला अंकल आए, और सिंगला अंकल ने आके मेरे को बुलाया। बट बिफोर द संगत जी, आई लाइक टू टेल यू कि मेरे इस पीरियड ऑफ, गुरुजी ने मेरे को 10 साल फ्लाइंग से रोका, और इस 10 साल में बड़े मंदिर जाते जाते मेरे बथेरे नाम संगत ने भी रखे और गुरुजी ने भी रखे। और कभी सेखो आंटी, कभी फूल वाली आंटी, कभी, क्योंकि फूल बहुत लेके जाती थी मैं गुरुजी के वहां पर, और कितनी बार छोटे मंदिर में लेके जाती, मैं फूल लेके जाती थी, हार माला। तो गुरुजी कहते थे जा अपने गुरु का आसन सजा, और मैंने गुरुजी का आसन अकेली ने बैठ के सजाना, गुरुजी ने बैठे देखते रहना, बड़े खुश होते थे गुरुजी। तो बड़े नाम, पटियाले वाली आंटी, सेखो आंटी, और कैसे कैसे नाम मेरे को मिले। तो एनीवेज वहां पर गई, तो मैं सेवा कर रही थी, और मीनू आंटी भी थी मेरे साथ में, हम लोग पोचे धो रहे थे और पोचे लगा रहे थे। तो एकदम से अंकल आए कि आंटी कितने, सेखो आंटी पटियाले वाले आंटी। तो उन्होंने कहा जी वो उत्थे बैठी हैगी है, पोचे धो रही है ने, तो कॉफी स्टैंड पे। तो हमने एकदम कहा कि गुरुजी बुला रहे ने, बड़ा फंक्शन था, शिवरात्रि का दिन था, 2006 की बात है। और मैं एकदम से भागी, हो इतना डर गए कि गुरुजी ने बुलाया, एकदम छोड़ के भागते थे, हाथ धो के भागी मैं। पूरे मेरे कपड़े आगे से, अगर आपने वो देखा हो तो मेरा पिंक कलर का सूट पहना हुआ है, और वो पूरा आगे से गीला हो रखा। मैं भागी, मेरी लातें कांपने लगी, मैं गुरुजी के पास भागी एकदम से, जाके वहां खड़ी हुई, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते तू की करदी सी? मैं तो कुछ नहीं करती सी, मैं गुरुजी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं गुरुजी मैं तो कुछ नहीं करती सी, मैं तो पोछा ला रही सी। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते है कमली? तो मैनू कमली बहुत कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ गुरुजी, कहते है कमली तू, तेरे लाइसेंस करंट है? मैं क्या लाइसेंस, केड़ा लाइसेंस गुरुजी? तो कहते फ्लाइंग वाले, फ्लाइंग वाले। आई फ्रोज व्हेन ही सेड दैट। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। और मैनू तो फ्लाइंग का इतना शौक सीगा कि मैं अपना लाइसेंस नहीं कभी एक्सपायर होने देती थी। मैं जाके फन फ्लाइंग या अपना अपना डे एंड नाइट टेस्ट और सारे टेस्ट टूस्ट करके अपना लाइसेंस करंट रखती थी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते जा दफा हो, फ्लाइंग कर। मैं तो डर गई संगत जी, मैं तो वहां खड़े खड़े तो हिलने लगी ऊपर से नीचे। 10 साल के बाद में हाईली टेक्निकल फील्ड एंड यू टेल समबडी के जा तू फ्लाइंग कर, इज रिस्किंग सो मेनी पैसेंजर्स। तो मैं खड़ी रही वहां पर, घड़ी देख के वो 5-10 मिनट में खड़ी रही। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, और गुरुजी मेरे को देखी जाए, मैं गुरुजी को देखी जाऊं। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कि गुरुजी आपने तो 10 साल पहले मेरे को 96 में मना कर दिया, अब 2006 में आप कह रहे हो फ्लाइंग कर। तो एनीवेज मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी कृपा करो। गुरुजी कहते तेनू ऊपरों लेके नीचे तक ब्लेस कर दिता, होर केड़ी कृपा करा। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। तो एकदम सिंगला वीपी अंकल थे, आई स्टिल रिमेम्बर, कहते एवं कल्याण करा जाती है। तो फिर मैं बाहर गई तो सुधा चौधरी आंटी और मीनू आंटी और इतने सारी पुरानी संगत है, किस किस का नाम लूं। तो मैं बाहर गई और उन्होंने सबने मेरे को पकड़ लिया, गुरुजी ने क्या कहा क्या कहा। मैंने कहा कुछ नहीं कहा। तो सुधा आंटी हंसने लगे, कहते फ्लाइंग करने क्या ना। मैं क्या हाँ आंटी, मैंने तो पता नहीं चल रहा है की करा मैं। तो कहते जा ना फिर कर, गुरुजी ने कह दिता। तो संगत जी मैं वहां से गई, तो मैंने अब फ्लाइंग करनी है तो रिफ्रेशर कोर्स तो करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने इतना शौक पार रखा था, आई जस्ट टोल्ड यू आई हैड अ फ्लीट ऑफ 8 डॉग्स दैट आई वाज वन ऑफ द नोन ब्रीडर्स ऑफ दिल्ली। तो ऊपर से माय मदर हैड गॉन टू अमेरिका। तो एक छोटी सी लड़की 8 साल की, पूरी संगत जानती है, बेअंत कौर मेरे पास थी, और वो गुरुजी के पास जरूर जाना, उसने मेरे साथ में जाना, भुआजी चली है, भुआजी चली है, वो मेरी पिंड की कुड़ी सी। तो एनीवेज ये सारी, अब उसके बाद में तो ये जब गुरुजी का आदेश हुआ तो ये सारी लाइबिलिटीज लगने लगी कि अब मैं क्या करूं, एकदम से फ्लाइंग करूं, पढ़ाई करूं, रिफ्रेशर करूं, अपने सिमुलेटर ट्रेनिंग करूं, क्या करूं, और ऊपर से कुत्ते संभालूं, ये छोटा बेबी संभालूं।
तो एनीवेज तो मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, उसके अकॉर्डिंगली करके फिर मैं जनकपुरी गई, जाके अपने इंस्ट्रक्टर से मिली, रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए इंडक्शन हुई और सवेरे 7 बजे का स्लॉट मिला मेरे को कि वहां पर मेरी क्लासेस 7 o'clock इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं सवेरे उठती अबाउट 5 o'clock, अपना तैयार तुर होके सब कुछ समेट समूट के घर का सारा कुछ करके और निकल जाती। फ्रॉम जोर बाग में जाती तो मेरे को अबाउट हाफ एन आवर लगता, सुबह का टाइम तो ज्यादा रश नहीं होता, तो मैं क्लास में पहुंच जाती और फिर इवनिंग क्लासेस होती। तो एनीवेज, और गुरुजी के पास रोज जाते थे मत्था टेकने, तो शाम को गुरुजी के पास जाना, ये सारा शेड्यूल करके सब कुछ घर का समेटा करके फिर क्लासेस अटेंड करनी, घर आना, तैयार होना, बेबी को लेना और फिर गुरुजी के पास जाना। एक दिन गुरुजी ने मेरे को आदेश कर दिया कि तू कल आए, तू इथे नहीं आना। मैं कहा गुरुजी मैनू नहीं पता हैगा, मैं तो मर जाऊंगी ਤੁਹਾਡੇ बिना, मैं तो जरूर आना हैगा। ਤੇ गुरुजी कहंदे फिर एक शर्त हैगी है। तो मैं क्या, हाँ गुरु जी मैंने थोड़ी सारी शर्तां मंजूर है, तुझ दसो। गुरु जी कहंदे जे तू नवी संगत लेके आएंगी ना फिर तू आ सकती है। ओहो तो बड़ी विपता पैगी, मैं क्या गई तो नवी संगत रोज रोज कौन कित्थों आएगी मेरे कोले। गुरु जी कहंदे तू नवी संगत लेके आएंगी फिर आ सकती है। मैं क्या ठीक है गुरु जी। तब ठीक है गुरु जी तो कह दिया, पर अब नवी संगत कहाँ से लाऊं। तो भैया कोई दूध वाला, कोई ब्रेड वाला, कोई सब्जी वाला, कोई भी क्लासमेट, कोई भी मतलब XYZ कोई भी मिल जाता था तो उसको सबसे पहले गुरुजी के बारे में बताते थे, फिर उसके बाद में उसको तैयार करते थे कि तू चलेगा कि नहीं चलेगा। और वो उसने जब हाँ कर देनी तो मैं पक्का पक्का करना। मेरा कढ़ाई वाला बुटीक का भी, मेरा मास्टर जी भी बुटीक का, मेरे कजन्स, मेरे डॉक्टर्स फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल, और ना जाने किस किस को मैं तैयार करती थी। और जब उन्होंने हाँ कर देना तो हमने घर में आके नाचना, मुर्गा फंस गया, मुर्गा फंस गया, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना था। और वो बेबी ने भी पूछना, बुआ जी कुछ होया। मैं कहा हाँ बेबी आज फंस गया। मैं कहा ठीक है बुआ जी तैयार हो जी शाम को चलेंगे। हमने जी तैयार होना गुरुजी के पास, गुरुजी ने हंसना, गुरुजी ए मेरा दुध वाला हैगा। गुरुजी कहते तू भी तो कमली हैगी है। तो मैं गुरुजी मैं से थोड़ी बिना नहीं रह सकती, गुरुजी ऐसा ना करो प्लीज गुरुजी। गुरुजी ने बड़ा हंसना। So these are testing phases. What I'm trying to tell you, this is my journey that I went through with Guruji. So it was difficult, but it was nice. I enjoyed every bit of it, and it was गुरुजी ने मेरे कर्म कटाए। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, क्योंकि ये उनका एक वे था कि मेरे को इस तरह ऑक्यूपाई करके इस चीज में उन्होंने ना जाने कौन से कर्म मेरे कटाए होंगे, वो तो गुरुजी जाने और गुरुजी की महिमा जाने, मैं नहीं जानती। पर मैं अपने गुरु के बिना नहीं रह सकती थी, तो मैं हर बंदे को गुरुजी के बारे में कहती थी। और खन्ना मार्केट आज की डेट में सारे गुरुजी को मानते हैं, पूरे द होल लाइन। और वो हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो कहते हैं पायलट मैम हम लोग, आप इतना कहते थे हमें साथ जाने के लिए, 2-3 दुकान वाले अंकल जा भी चुके हैं मेरे साथ में, तो तब भी उनको मैं बोलती थी हम गुरुजी के बारे। और फिर घर आके नाचते थे कि हाँ मुर्गा फंस गया, और फिर उसको फोन करना, चलो 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 लेट ना हो जाए, टाइम से पहुंचना है, गुरु हमारी वेट ना करे, हम गुरु की वेट करें। तो वहां जाके फिर गुरुजी ने एक दिन आदेश मेरे को कर दिया, एक पाठ दे दिया कि तू ये पाठ करया कर। अब पाठ भी बीच में करना है, डॉग्स भी संभालने हैं, और नई संगत भी लेके जानी है, बेबी भी संभालना है। तो संगत जी मैं 3 बजे सवेरे उठने लगी। उठते सार मैं पहले शावर ऑन करके आई टू पुट वाटर इन माय हेड, बैठ के पाठ करती थी, फिर अपनी स्टडीज करती थी, फिर घर का काम करके, फिर वहां पर वो क्या बोलते हैं क्लासेस करके, फिर शाम का रूटीन करके फिर आती थी। और मेरे टेस्टिंग फेज प्रॉब्ली आई वाज अ नॉटी चाइल्ड, अ बैड चाइल्ड, कि गुरुजी ने बहुत मेरे को टेस्टिंग करी, बहुत नचोड़ा मेरे को। और फिर जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला, मैं मत्था टेकिया गुरुजी नु, और गुरुजी मैनू कहंदे तू ना घूमदी रहा कर। मैं कहा गुरुजी मैं घूमदी चंगी लगूंगी, मैं कली जानी हैगी आ। ते गुरुजी कहंदे, एकदम से गुरुजी गुस्सा खा गए। गुरुजी कहंदे मैं तेनू क्या तू घूमदी रहा कर। तो उसी लय में मैंने कहा गुरुजी मैं कली जानी कितने घूमूंगी, दुनिया की कहेगी। तो फिर गुरुजी ने कहा मैं तेनू कह रहा तू घूमदी रहा कर। तो मैंने गुरुजी को एकदम हाथ पकड़ा, मैंने कहा गुरुजी मेरा तो कोई नहीं आपके सिवा, तो मैं घूमूंगी तो आपके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही घूमांगी। तो गुरुजी हसन लग गए, और डांट भी दिंदे सी फिर हस भी पैंदे सी।
ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ जी साक्षात तो मेरी गड्डी विच बैठ के घूम नहीं सकते। तो मैंने अब ये जो मैं जोरबाग से जनकपुरी जाती थी क्लासेस के लिए, फिर वापस आती थी, फिर जनकपुरी जाती, फिर वापस आती, फिर गुरुजी के पास जाती थी। तो शाम को अब गुरुजी साक्षात नहीं घूम सकते, तो मैंने सोचा कि गुरुजी के को ने कहा है घूमने के लिए तो बड़े मंदिर चल जाते हैं। तो मैं बड़े मंदिर जाती, वहां जाके गार्डन में लॉन्स में बैठ के पढ़ते रहते, और शाम को जनकपुरी जाके वहां से घर जाके गुरुजी के पास जाते। मोर देन 250-300 किलोमीटर एक दिन में मैं कर देती थी। तो गुरुजी का आदेश भी था जिस तरह गुरुजी ने कहा, और बाकी चीजें भी, पाठ भी हो रहा है, घर भी देख रहे हैं, और रिफ्रेशर कोर्स भी हो रहा है। जिस तरह गुरुजी कहते थे मैं उस तरह करती थी, गुरु की आवाज नहीं गिरने देती थी। और आज की डेट में गुरु संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, गुरुजी मेरी आवाज नहीं गिरने देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी बस नाल रहना, अंग संग रहना, तुसी चाहते हो अल्टीमेटली अपने विच समा लेना। ये दुनिया ने कुछ नहीं देना हैगा, दुनिया नहीं चाहिए मैनू, बस नाल रखना, नाल रहना, अपनी छतर छाया च रखना, अपने आदेश रखना, और जो करावो तुसी करावो, मैं अपना एक कदम ना चक्का आप दी मर्जी नाल। तो एनीवेज तो वो करके, तो मैं जब बड़े मंदिर जाती थी वहां पर मैं 2-2 3-3 घंटे वहां पर होते थे, क्योंकि कोर्सेज तो हमारे 1-1.5 घंटे का ही क्लासेस होती थी। तो वहाँ बड़े मंदिर में लेट के पढ़ते रहना। तो वहां पर मेरे को क्या बोलते हैं, कॉल्स आने लग गए कंपनीज के फॉर अ जॉब। तो वहां पर मेरे को रैनबैक्सी बहुत फोन करती थी, रैनबैक्सी वाले। तो मैंने उनको टाल देना, तब तक नवंबर का टाइम हो गया था। तो वो क्या बोलते हैं, ये आपका जो लगता है ये ट्रेड फेयर लगा हुआ था, उसमें वो लोग बिजी थे। तो उन्होंने कहा जी ट्रेड फेयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम आना, मैम प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन द कंपनी। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10 साल के बाद में इतना लो हो गया था कि मैं हाँ 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 कर देती थी, उनको फोन नहीं करती थी, वो ही मेरे को फोन करते रहते थे। 20-25 बार उनका फोन आया है मेरे को। एक दिन मैं फिर शाम को एक नई संगत, द सो कॉल्ड मुर्गा, उसको लेके मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, और मैं इंट्रोड्यूस कराया, वो बैठ गया, और जैसे ही मैंने मत्था टेक के सर ऊपर करा, गुरुजी मेरे को ले एकदम पास में आके गुरुजी मैंने हॉलिक देने कहते, जाके ना रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। और मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने कहा जे मॉम डैड को बता दूंगी, दीदी को बता दूंगी, ये पीछे ही पड़ जाएंगे मेरे, या किसी को बता दूंगी फ्रेंड सर्कल को, उन्होंने सब ने मेरे पीछे पड़ जाना है। तो मैंने किसी को नहीं बताया। और वो छोटी बच्ची वहां बड़े मंदिर में खेलती रहती, मैं अपना पढ़ती रहती। तो गुरुजी ने एकदम कहा तो मैं सन्न रह गई। तो सडनली गुरुजी कहते, मैं कह रैनबैक्सी गुरुजी कहते यस मतलब हाँ हुंदा कमलिए, जब दफा हो रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। चलो जी, मैं अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब फिर गुरुजी का आदेश हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तैयार हुई, रैनबैक्सी ऑफिस में अपना रिज्यूमे लेके फर्स्ट क्लास गई वहां पर। जैसे मैं वहां पर गई, नाउ दिस फ्रेंड ऑफ दिस लेडी हु वाज देयर इज नाउ अ गुरु संगत। तो वहां जाके मैंने उनको, मिस नीरजा गोस्वामी थी वहां पर, तो मैंने उनको जाके अपना रिज्यूमे दिया, एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज, अरे मैम वेयर वर यू, वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। वेरी डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर दैट ऑफिस। तो मैंने अपने मन में सोचा ओके यार ठीक है। तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे लिया, कहती गिव मी अ मोमेंट। वो अंदर गई, उस दिन सीईओ वहीं बैठे थे, मिस्टर संजय गुदवानी। तो वो अंदर गई, कहती गिव मी अ मोमेंट, एकदम से बाहर आई, कहती सर इज कॉलिंग यू। मैं अंदर चले गई। जब अंदर गई मैं ऑफिस में, वेरी नीट एंड क्लीन ऑफिस, ब्यूटीफुल ऑफिस, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर का तो इसी तरह से होगा। तो वहां पर जाके उन्होंने कहा कि एचआर हेड को बुलाओ। तो सुषमा जी भी आ गई वहां पर। तो उन्होंने मेरे को बोला, एकदम से उन्होंने कहा कुंडली लगा लो। मेरे को वो बात समझ नहीं आई कि इंटरव्यू हो रहा है, मैं इतनी तैयारी करके गई हूँ, इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी सब कुछ, कुंडी क्यों लगानी है। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या हाय राम कुंडी क्यों लगानी है। तो जब मैंने एकदम से ध्यान से देखा, वो मिस्टर संजय गुदवानी वाज शेवन हेड, लुक्ड एग्जैक्टली लाइक गुरुजी सिटिंग ऑन द सीट, एंड मेरे को एकदम से हाथ मारा उसने जोर जोर से टेबल पे, क्विक 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 टेल मी। अब ये मेरे को इंटरव्यू समझ नहीं आई, व्हाट डू आई टेल यू, यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन ओनली देन कैन आई रिप्लाई, नो इफ यू स्टार्ट बैंगिंग ऑन द टेबल एंड यू से क्विक क्विक टेल मी, तो मैं क्या बोलूंगी। तो मैंने लेफ्ट राइट लड़कियों को देखा, दोनों लड़कियां थी, कि मैंने हाथ मारा, व्हाट,
तो उन्होंने ऐसी उंगलियां सी हिलाई, तो वहां से मेरे को लगा कि अब ये तो वो भी उंगलियां सी हिला रही, हाथ छुपा के ये भी हिला रही, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलूं। तो ही सेज हाउ मच, उसका फोन बजा और उन्होंने फोन पे बात करी, इतनी देर में इन्होंने उंगलियां सी हिलाई, तो फोन रखते ही सेज हाउ मच, तो मेरे मुंह से 3.5 लाख के ऊपर की रकम निकली। तो ही सेज फाइनल, सो आई सेड एक्सक्लूडिंग टीडीएस, तो ही सेज सो एकदम से खड़ा हुआ, टेबल पे दोनों हाथ मारे, मेरी तरफ हाथ करके ही सेज वेलकम टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं संगत जी दंग रह गई, बिकॉज विद दैट वन हैंडशेक आई बिकेम द हाईएस्ट पेड को पायलट इन द होल कंट्री। आज भी मेरे लातों में मेरा पूरा सर से लेके नीचे तक एकदम से झंझनाट हो जाती है कि गुरुजी ने क्या कृपा करी मेरे ऊपर, मेरे अंदर से इतनी एक्साइटमेंट कि मैं क्या करूं समझ नहीं आए। मैं वहां से सीधा गुरुजी के पास गई, मैं घर भी नहीं गई, आई वाज सो एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा कम टुमारो एंड टेक योर लेटर ऑफ इंटेंट एंड योर जो भी बॉन्ड वगैरह साइन करना है कल को करेंगे। तो ठीक है, सीधा मैं गुरुजी के पास गई, थोड़ा इवनिंग टाइम था और मेरी आफ्टरनून की इंटरव्यू थी, और उसके बाद में आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बहुत ही एक प्रोफेशनल वे से तैयार हुई थी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की इंटरव्यू थी, एंड वेरी क्रिस्पली आई वाज ड्रेस्ड अप, और मैं सीधा गुरुजी के पास गई। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, मैं एंटर करी, सिर्फ अभी मैंने दरवाजे पे कदम ही रखा था, गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और इतनी ऊंचे बोला, फिर की करेंगी इन्ने पैसे दा। मैं वहां से दौड़ी गुरुजी के पास गई और इतना हग करा मैंने गुरुजी को, ऐसे थैंक यू गुरुजी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये भी सारा थोड़ा ही हैगा। सो दिस इज हाउ माय एविएशन जर्नी रीस्टार्टेड, एंड देन गुरुजी ने मेरे को एक एग्जीक्यूटिव पायलट बनाया। My first passenger was Mr. Rajnath Singh. I have flown Mr. Modi and the whole of BJP top notch, most of the Congress top notch, and I'm an executive pilot as of today. And the credit purely goes to my Reverend Guruji Maharaj. Without him, I am zero. With him, I am actually a hero, and I'm really so grateful to Guruji. थैंक यू गुरुजी। इसी तरह से कृपा सारी संगत पे बरसाना, सबको ढेर सारी खुशियां देना, अपनी बच्ची को कभी ना भूलना। गुरु पिता परमेश्वर है, मेरे गुरु पिता परमेश्वर है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, हेल गुरुजी, गुरुपा। नहीं संगत जी, वी आर फ्रॉम अ हिंदू संस्कृति, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर नॉट हिटलर्स, वी आर नॉट फ्रॉम द नाजी रूल। व्हाट इज दिस हेल गुरुजी? मैं तो यही कहती हूँ, गुरु जी के चरणों में शत प्रणाम। गुरु जी अपने सबको सद्बुद्धि देना, सबको स्थिरता देना, बस अपने चरणों कमलों में स्थान देना। विद दीज फ्यू वर्ड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी। जय गुरु जी। नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। उषा सिंह आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो सेवा करता है वो सबसे सर्वप्रथम ही होता है, तो उनको पहले प्रणाम करते हैं। फिर मैं गुरुजी को बहुत बहुत शत नमन करती हूँ और उनका शुक्र करती हूँ कि गुरुजी ने हम सबको जोड़ा हुआ है, इस टाइम में इकट्ठा करा हुआ है और अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मैं कुछ क्या, गुरुजी ने तो इतनी कृपा करिए, और गुरुजी खुद कह के गए हैं मेरे से कि कितनी बार उन्होंने कहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करनी चाहिए और किसी वहम में नहीं रहना चाहिए कि ये बताएं या वो ना बताएं। क्योंकि एक बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग सिंगापुर में थे उस समय 98 में गुरुजी ने बुलाया और किस तरह से उनसे जुड़े, तो भगवान जब खुद मेरे ख्याल से जब वो देखते हैं, समय हमारा आता है जब हमारी बुद्धि, उनको लगता है कि शायद समझ में आएंगे कि हैं कौन गुरुजी, तो वो हमें अपने दर पर बुलाते हैं। और ऐसे ही गुरुजी ने बुलाया और उनका मैं हर रोम से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना पावन दिन था, जिस तरह से हमने गुरुजी को प्रणाम किया। फर्स्ट डे दिसंबर 28, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन,
और कोई जरा सा भी कुछ भी नहीं मालूम था वहाँ का। हमारे पूजनीय चाचा जी लेके गए थे, मिस्टर प्रकाश सिंह, और उन्होंने बस यही कहा था कि अगर फेथ है तो गुरुजी की कृपा हो जाएगी। क्योंकि मेरी बेटी, बीच वाली बेटी, मेरी 3 बेटियां हैं, उसको बहुत ही बुरा अस्थमा था और हर जगह से हम हार चुके थे, हर जगह से। यूएस में हम लोग बहुत सालों से थे और यहीं सब बच्चों का जन्म हुआ। फिर मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ तो हम वहाँ मूव करे 96 में। मेरा छोटा बेटा उस समय खाली 6 महीने का था जब हम लोग गए, और हम 6 लोग सारे वहाँ मूव करे। और गुरुजी, मेरे ख्याल से गुरुजी ही सब कुछ प्लान करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। उनकी प्लानिंग पता नहीं कब से चल रही है, कितने जन्मों से चल रही है। हम कहते हैं हम गुरुजी से अभी मिले तब मिले, पर गुरुजी तो हर जन्म में अपने भक्तों का, शिव जी का, एक बार मैंने शिव पुराण में पढ़ा है कि हर जन्म में शिव जी अपने भक्तों को इकट्ठा करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। तो मुझे पूरा इसका विश्वास है, क्योंकि गुरुजी जितने टाइम के लिए आए थे इस धरती पर, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितना समय मैंने उनके साथ बिताया, तो वो समय जो था वो सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइव्स हर संगत के लिए था। आपने जितनों का सुना होगा, क्योंकि आप जब भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती और समय के साथ। क्योंकि वो समय भगवान के साथ, जब वो खुद अपनी आज्ञा से आपको वहां बैठने की अनुमति देते हैं और उनके साथ हम जो पल बिताते हैं, वो जो है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और उसमें क्या क्या ब्लेसिंग होते हैं, वो सारी चीजें गुरुजी जन्मों जन्मों तक दे के जाते हैं। और उसकी वजह से हम सब चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं। इस समय मुश्किल टाइम में हमें अंदर से गुरुजी का फेथ है, सहारा है, एक एंकर है जो कभी भी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। क्योंकि जो भी हो रहा है सब गुरुजी की आज्ञा अनुसार ही हो रहा है। इतना मालूम है, गुरुजी इतना हम सबको समझा के गए हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे लगता है अगर मैं बताऊंगी तो मुझे तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, क्योंकि उस समय भी एक्सपीरियंस और अभी भी वही एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। गुरुजी चले गए हैं, बॉडी फॉर्म में कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। इतने एक्सपीरियंस, एवरी सिंगल डे उनकी अनुभूति होती है, उनकी प्रेजेंस पता चलती है, उनकी ब्लेसिंग्स किस तरह से वो अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। और तो इसलिए तो मतलब कोई इसकी गिनती ही नहीं है उनकी ब्लेसिंग की। पर कुछ कुछ जो जो गुरुजी दिमाग में भाव डालेंगे उसी तरह से मैं शेयर करूंगी। तो आज पता नहीं गुरुजी, मैं शेयर करूंगी अपनी की। वो हम सब जब सिंगापुर में मूव करे तो वो उस समय 11th में थी। आप सोच सकते हैं यहाँ से आप दूसरे यही यूएस में बच्चे पले बढ़े और आप यूएस पढ़ाई करके और आप अचानक ही दूसरे कंट्री में चले जाइए, सिंगापुर में चले जाइए। और वो भी मिडिल ऑफ द ईयर, हम लोग जनवरी में मूव हुए थे। और वो कितना क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि 12th के बाद कॉलेज के एडमिशन्स होते हैं, उनकी तैयारियां होती हैं। तो ये गुरुजी की कृपा थी कि उसने कोई शोर नहीं मचाया, ना कुछ कहा। बस एक दिन जब मेरे हस्बैंड ने अनाउंस किया, सब परिवार को बैठा के बताया कि हम लोगों को सिंगापुर मूव करना है, तो मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो जरूर थे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे हम लोग मूव करे वहां। और गुरुजी ने जैसे हम सबको अपने दरबार में बुलाया, इसीलिए कि हम उनसे जुड़ जाएं। कि बच्चे छोटे थे और गुरुजी चाहते थे सबको ब्लेस करना। तो हम, क्योंकि देखिए चाचू जी तो हमारे कितने प्रियजन हैं, और आज तक उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं था कि गुरुजी उनके हैं। वो तो बहुत पुराने उनके भक्त हैं। तो ये टाइमिंग जो होती है वो गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं, मुझे मालूम है। तो जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने सारे परिवार को ब्लेस किया, सारे परिवार को ब्लेस किया। और बड़ी बेटी को ब्लेस किया। उसके 2 साल बाद जैसे उसका 12th खत्म हुआ, वो यूएस आ गई और यहाँ पर कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। और वो चलता रहा। वो जब जब इंडिया आती थी, जब जब सिंगापुर आती थी, हमेशा कहती थी मुझे गुरुजी के दरबार में जाना है। और उसी हिसाब से हम सब, वन ऑफ अस जो भी अवेलेबल होता था उस समय, मैं या मेरे हस्बैंड, ज्यादातर मैं ही लेके जाती थी। तो
ऐसे ही वो दौर चलता रहा और जैसे ही हम जाते थे उसको लेके गुरु राइटर भी मेरे से कहते थे तू इन्हें ब्याह कर दे, इन्हें ब्याह कर दे। अब आप सोच सकते हो बच्चे पढ़ रहे हो, वो भी यूएस में और मैं यहाँ सिंगापुर में, कैसे होता है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि फटाफट ब्याह कर दे, फटाफट ब्याह कर दे। तो ऐसे ही वो दौर चलता रहा और हम लोगों ने बस सुनते थे और समझ नहीं आता था क्या जवाब दें गुरुजी को। तो उसी हिसाब से हम दौर से गुजर रहे थे। उसका कॉलेज भी खत्म हो गया और उसके बाद गुरुजी की कृपा से उसका डेंटल स्कूल में एडमिशन भी हो गया। मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि वो जहां जहां उसने अप्लाई किया वहां वहां उसको उसका एडमिशन हुआ और उसको स्कॉलरशिप और सारे जितने कॉलेजेस थे सब उसको कह रहे थे कि प्लीज ज्वाइन अस, वी आर वेटिंग फॉर यू। और उसको चूज करना बड़ा मुश्किल था। ये कैसे हो सकता है, ये हमारी काबिलियत या उसकी काबिलियत कुछ भी नहीं है, हमें कोई भी काबिलियत नहीं, ये गुरु कृपा है, सारा कुछ गुरु कृपा है। जब गुरु जी की कृपा होती है आपके सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको कृपा गुरु जी की जब ऐसी होती है तो आपका दिमाग भी खुल जाता है, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं जो पहले नहीं आती थी। और ऐसे ही दौर चलता रहा और उसका एडमिशन हो गया, वो चली गई डेंटल स्कूल में। और गुरुजी के बाद पास जब हम उसके बाद उसका 4 साल का कोर्स होता है वो भी उसका हो गया। 2 साल बाद फिर गुरुजी मेरे से बार बार कहने लगे इन्हें ब्याह कर दे, ब्याह कर दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो एक बार वो आई थी तो मैंने उससे पूछा शादी के लिए कि अगर तो तुम किसी कोई है तुम्हारे नजर में, अगर तुम करना चाहती हो तो बता दो, क्योंकि हमें कोई इतराज नहीं है। तो या तो गुरुजी कह रहे हैं या हम लोग देखें तुम्हारे लिए, या तुम बताओ। तो कहती नो माम, मैं तो बहुत बिजी हूँ पढ़ाई में, मेरे पास टाइम नहीं, आप खुद देखो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग बैठ करके शादी.com में उसका एड उस समय नया नया चला था, मुझे मालूम नहीं था, मैंने खुद उसको बैठा करके कंप्यूटर सीखा मैंने और उसके बाद उसमें डाला और जैसे जैसे उसकी जो कंडीशन थी उससे पूछ करके वैसे ही किया। फिर मैंने उससे एक बात कही कि तुम बताओ कि मतलब हम जैसे हम लोग जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट में। कहते हैं हाँ ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, वो डाल दिया मैंने। और उसके बाद गुरुजी की वो चली गई और गुरु के दरबार में जब हम दोबारा गए तो गुरुजी फिर पूछने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। बार बार जैसे हम आते थे मैं तो पीछे हो जाती थी, अपने हस्बैंड से कहते थे आप जाइए, क्योंकि गुरुजी इतने जोर से बोलते थे सबके सामने मुंडा मिला, मिंडा मिला। और हमें शर्म आती थी कि सब लोग सोचेंगे किस तरह के पेरेंट्स है, एक लड़का भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, गुरुजी इतनी बार बोल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर नहीं हुआ उस समय कुछ। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा या गुरुजी का जन्मदिन था, क्योंकि गुरुजी ने शुरू में 98 में जब हम गुरु में गए, उसके बाद जब गुरुजी ने अपनी शरण में हमें, तो गुरुजी ने हमें हर बड़े फंक्शन के लिए आज्ञा दी थी कि हमें बड़े मंदिर में आना होगा। न्यू ईयर्स हो या बैसाखी हो या महाशिवरात्रि हो या गुरुजी का बर्थडे हो, गुरु पूर्णिमा हो, मतलब ये 5 फंक्शन तो हमेशा हमें वही मनाना है गुरुजी के साथ। ये गुरुजी की आज्ञा थी और वैसे ही हम पालन करते थे। तो उस समय गुरुजी की बर्थडे का अराउंड हम पहले से जाते थे। तो वहां हम गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दी थी और मेरे देवर को भी ऐसे बैठाया था और चाचा जी के जो बेटे थे, तो हम दोनों जन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे इन साइलेंस। अचानक ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं मुंडा मिला। मैंने कहा जी नहीं गुरुजी, देख रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, क्योंकि आपको हम सबको मालूम है कि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको एक एक में हमने क्या किया, हमने किस तरह से उसमें डाला और क्या लिखा उसमें, वो सब जानते थे। तो कहते हैं कि तू ना बात से ऊपर उठ, नहीं तो बैठी रहे। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने बोली। एंड मैं समझ गई कि मैं तो अपने कास्ट में देख रही थी। और उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा थी, हम दोनों जन बाहर गए। तो मेरे देवर ने कहते हैं भाभी आज तो बहुत बड़ी खेती गुरुजी ने। हमने कहा देखो तुम्हारे सामने बोलिए, अब मैं वही करूंगी जो गुरुजी का हुक्म है। तो मैंने जाकर के उसको कास्ट हटा के खाली हिंदू डाल दिया। एंड गुरुजी की कृपा ऐसी बरसती है, अगर आप उनके हुक्म में रहो तो गुरुजी आपको हमेशा पल पल साथ रहेंगे। हुक्म में रहना बहुत जरूरी, ये मैंने खुद सीखा है। जब जब हुक्म माना है, 1-2 बार ऐसा भी हुआ जो हम नहीं मान पाए, उसका भी हमें पूरा एक्सपीरियंस है। तो हमने कहा ठीक है, जैसा गुरुजी ने कहा है वो। और
जैसे ही हटाया, आप बिलीव नहीं करोगे, प्रेजेंट जो सन इन लॉ है उनका आया और उन्होंने अपनी पिक्चर भेजी और उन्होंने पूरा अपने बारे में लिखा। और जैसे मैं चाहती थी, क्योंकि मैं जब आई हूँ मेरे यहाँ कोई रिलेटिव नहीं थे, मैं अकेले ही सारे बच्चों को पालना पढ़ाना उनको सिखाना, तो मैं अपने परिवार को बहुत मिस करती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी मेरी 3 बेटियां हैं, मैं ऐसी जगह इनकी शादियां करूं जहां इनको सपोर्ट मिले, इनके परिवार आसपास हों और रौनक रहे परिवार की, रिश्तेदारों की, बहुत जरूरी है। तो मैं यही सोचती थी। तो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली अपने परिवार के बारे में लिखा कि ऐसे मेरी फैमिली है, हम लोग बहुत क्लोज हैं और इस तरह से। तो मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो गुरुजी की 100% ब्लेसिंग है। मैंने राइट अवे उनको मैसेज कहा और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ये ब्लेस किया 100%। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा था और इस तरह से ये हुआ है और मैं अपना तुम्हारा नंबर उनको दे देती हूँ, तो तुम बात कर लेना। कहती है ठीक है। एंड वो सब हो गया, बात हो गई। मे बी दे मेट फॉर कॉफी। फिर दिसंबर की छुट्टियां आई, वो आई। छुट्टियों में हम सारे फिर न्यू ईयर्स का, जैसे गुरुजी ने कहा था, हम हमें वहां चले आते थे गुरुजी के दरबार में। तो वहीं पर हम काफी देर तक गुरुजी कभी कभी बैठाए रखते थे और बहुत लोग, काफी संगत चली गई थी और मेरे ख्याल से बहुत संगत थी और हम 6 लोगों को गुरुजी ने अपनी चरणों के पास बैठाए रखा और कंप्लीट साइलेंस, कोई बात नहीं करी गुरुजी ने, बहुत कम बोलते थे। और वो मेरी बेटी की तरफ एकटक देख रहे थे, कुछ जो भी उनको ब्लेस कर रहे थे, आई डोंट नो क्या था। और अचानक ही गुरुजी ने उसकी तरफ देख के कहा क्या नाम है। तो वो घबरा के मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझ गई, मैंने कहा नाम बताओ। तो उसने नाम बताया उनका। गुरु 1 सेकंड चुप रहे, तो कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, तो इफ एंड बट कर रही है। एंड मैंने कहा गुरुजी मैं आपको फोटो दिखाऊं? तो गुरुजी कहते हैं नहीं, कोई लोड नहीं, मैंने ब्रश कर देता। अब उसके बाद हम जब कार में बैठे वापस आने के लिए, तो मैंने बेटी से कहा, तो कहती है कि गुरुजी को कैसे पता चल गया? तो मैंने कहा देखो गुरुजी तो अंतर्यामी है, ही इज गॉड, ही नोज एवरी सिंगल थिंग। जो भी तुम वहां बात करती हो, जहां भी हम रहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी बात करते हैं, ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। तो कहती है कि ठीक है। फिर हम रात में सो गए, सुबह उठी तो घबरा के कहती है थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड, क्योंकि रात भर गुरुजी ने उसको उसकी शादी दिखाई उन्हीं के साथ। मैं समझ गई गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उसके बाद फिर जैसे से बात बढ़ती रही, जो भी हुआ जिस तरह से, एंड शादी की उसकी एंगेजमेंट हुई 2006 में। हमको गुरुजी ने यहाँ भेज दिया था। गुरुजी बार बार कहते थे तू उत्थे जा, यूएस जा, उत्थे कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर, क्योंकि उस समय तक सारी बेटियां मेरी यहाँ कॉलेज आ गई थी। तो गुरुजी तो फैमिली पर्सन है ना, ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा? कई गुरु होते हैं कहते हैं नहीं नहीं यहाँ रहो, मेरी सेवा करो, ये करो वो करो। और हमारे गुरुजी तो इतने परिवार की तरह थे, हेड ऑफ द फैमिली। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको बताते, ये नहीं कहते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके तुम मेरे से जुड़ो, कभी नहीं कहते थे गुरुजी। तो चाहे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बच्चों की हो, इन लॉज की हो, या सिबलिंग्स की हो, किसी की भी हो, गुरुजी कहते थे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बी अ गुड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला गुरुजी का रिक्वायरमेंट होता है उनकी संगत में जाने के लिए कि हम अच्छे इंसान बने, बस दैट्स इट। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए गुरुजी के चरणों में जाएं। तो गुरुजी बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ऐसे ही जब 2006 में गुरुजी ने जिस तरह से इवेंट्स सब हुए और गुरुजी ने आज्ञा दी यहाँ आने की, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं टूट गई थी, मैं बहुत रो रही थी। गुरुजी के चरण पकड़ पकड़ के मैं रो रही थी, गुरुजी मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हो आप? मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। आई वाज टोटली ब्रोकन। और गुरुजी मेरी तरफ, क्योंकि गुरुजी को मालूम था ना उन्हें चले जाना है, और बस 6 महीने बाद ही गुरुजी ने चले जाना था और मुझे नहीं मालूम था। और गुरुजी हम लोगों को सेटल करना चाहते थे वापस, वो नहीं चाहते थे हम इंडिया में सेटल हो, क्योंकि हम इंडिया इसी वजह से मूव करते सिंगापुर से कि गुरुजी के पास रहते। पर गुरुजी ने मालूम था, तो वो कहते थे नहीं तू जा, उत्थे जाके सेटल हो, कुड़ियां दा ब्याह कर, उत्थे रह और तू देखी चल, तू देखी चल। फिर बड़े हैवी हार्ट से हम लोग यहाँ आए। और जिस तरह से मैंने कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने काफी ब्लेस किया संगत के लिए। गुरुजी ने कहा यूएस की संगत के लिए, रघु राय जी की जो फर्स्ट की कैलेंडर्स छपे थे, गुरुजी ने किस तरह से दिए थे वो सब। तो जब यहाँ आ गए हम लोग, उसके बाद ही विदिन अ मंथ
मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई एंड वी वर हैप्पी एंड गुरुजी हमेशा कहते थे जल्दी ब्याह कर, जल्दी ब्याह कर। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे गुरुजी को फोन करना है क्योंकि ही विल बी द हैप्पीएस्ट, क्योंकि गुरुजी तो कब कितने सालों से कह रहे हैं, अब ये खुशखबरी टाइम आया है तो मैं गुरुजी को सबसे पहले बताऊंगी, किसी को, ना पेरेंट्स को ना किसी को। सबसे पहले हम लोग ने गुरुजी को कॉल किया। गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतना गुरुजी खुश हुए और कहते हैं फटाफट ब्याह कर दे। और हम लोग चुप हो गए कि फटाफट कैसे, क्या हो सकता है यहाँ पर। एनीवे गुरुजी के तो कहा तो होना था जो भी होना था। उसके बाद फिर ये हुआ कि एंगेजमेंट यहाँ पे छोटी करके, पर पूरा फैमिली और गुरुजी वहां पर हैं, तो उनका परिवार और हम सब लोग, हम लोगों ने कहा कि हम लोग गुरुजी के दरबार में पहले जाकर के उनका आशीर्वाद लेंगे और तभी हम लोग शादी की आगे बात करेंगे। शादी की डेट वगैरह जो भी होगी, हम सब लोग महाशिवरात्रि में, मई में, मार्च में हम सारे लोग वहां गए गुरुजी के दरबार में। और गुरुजी ने इतना खुश हुए, गुरुजी इतना खुश हुए, इतनी ब्लेसिंग दी। और लाइक फैमिली में कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो भी डॉक्टर थे और उनके फैमिली में, उनके फादर भी डॉक्टर थे और मेरी बेटी भी डेंटिस्ट और मेरी दूसरी बेटी। तो गुरुजी कहते हैं सब संगत को मिलाते हैं। देखो आज सारे डॉक्टर्स अमेरिका से आए हैं, सारे डॉक्टर्स अमेरिका से। बड़ी झेप सी लगती थी एंड यू फील हम्बल्ड कि गुरुजी ऐसे हम लोग को इस तरह से बता रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के आगे तो हम सब जीरो हैं, हमारे तो कोई भी बड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो हम सबको खाक से कहाँ पहुंचा देते हैं गुरुजी। वो उनकी ही कृपा है, उनकी ही मेहर है। जो भी है, जो भी हम या कोई भी संगत का जो जहाँ पहुंचा है, बस गुरुजी की कृपा से ही पहुंचे हैं हम सारे, जहाँ भी हैं। और किसी में कोई काबिलियत नहीं है। हमारी बुद्धि तो एक क्षण इधर उधर क्षण भंगुर होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। गुरुजी ने ही थामा हुआ हम। वहां पे छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी हुई और सारे रिश्तेदार सब आए और गुरुजी ने इतनी संगत भेजी और शगन भी डाला गुरुजी ने। और इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हेड ऑफ द फैमिली। किस तरह से गुरुजी इतना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग कि जैसे हमारे बड़े परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी हो। चाहे गुरुजी यंग हो, चाहे जो हो, पर हमारे लिए तो सबसे उत्तम स्थान गुरुजी का ही था और है। ऐसे ही होता रहा। फिर उसके बाद जब जो भी था वहां पर बच्चे आए थे 2 हफ्ते, हम लोगों ने जो भी गुरुजी गाइड करते थे, शादी करो, शॉपिंग करो, वो शॉपिंग करो। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था शॉपिंग में, आई एम नॉट अ शॉपर। मैं तो ऐसे कपड़े पहन के जाती थी। गुरुजी कहती थी नहीं जा, इतने शादी की शॉपिंग करो, संगत को बुला के कहते थे हेल्प करो, जो भी है। तो वो सब होता रहा। और उसके बाद जब बच्चे चले आए, मैं 2 हफ्ते और गई थी वहां पर। और शादी मेरी बेटी ने कहा था हम वहीं करेंगे दिल्ली में गुरुजी की आशीर्वाद से। तो जो डेट निकली थी वो जुलाई की निकली थी, 14 जुलाई। 7 की भी निकली थी, 7 जुलाई की भी। पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी का जन्मदिन है, उस दिन खाली हम गुरुजी को ही सेलिब्रेट करेंगे। तो उस दिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो दिन गुरुजी के नाम का होता है। तो 14 जुलाई की निकली थी। तो जब गुरुजी ने मेरे से पूछा कि क्या डेट है, तो मैंने बताया। तो गुरुजी कहते हैं इतने नहीं शादी करनी है, उत्थे ही शादी करनी है। तो हम सब थोड़े दुखी हो गए कि क्यों गुरुजी ने मना कर दिया। तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। तो मैं समझी नहीं। मैंने कहा फोटो तो फोटो होती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने इतने प्यार से समझाया, कहते हैं ना, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे ही मैं। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का यही आदेश है, क्योंकि उनका हुक्म में चलना है ना, चाहे वो हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे। उस समय मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर गुरुजी का हुक्म था। तो हम लोगों ने फिर वहीं पर सब वेन्यू वगैरह सब देखा, बच्चों ने सब सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। अब कार्ड छपने लगे, तो कार्ड में वही सब कुछ प्रिंटर के पास चले गए, कार्ड सब कुछ गुरुजी की। मेरी बेटी कहती है उसमें होना चाहिए गुरुजी ब्लेसिंग्स। गुरुजी वहां मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होगा। वो सब हुआ और गुरुजी ने इतना प्यार दिया उस समय। उसके बाद हम वापस आए। मुझे अभी तक याद है 9th of March 2007 में मैं वहां से अकेली आई। और जब मैं जब वापस आती, मैं अकेली थी, काफी सामान था मेरे पास शादी का। जब मैं आ रही थी उस दिन, तो
उससे 2 दिन पहले गुरुजी ने जैसे कैलेंडर दिए, ये अमेरिका की संगत के लिए है, जितो जन्म मिलेगा पंजाबी में, गुरुजी सॉरी मेरी पंजाबी मतलब गुरुजी का जिसको मिलेगा उन्हें ब्लेस कर देता, उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसे बोला गुरुजी ने। तो और मैं समझी कि मैं समझ नहीं पाई क्योंकि अमेरिका में कोई संगत नहीं थी उस समय, 2006-2007 की बात है, मैं किसी को नहीं जानती थी। तो बल्कि मैं तो पागल सी हो गई थी यहाँ आकर के, और मैं अपनी जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स थी उनको ही सारी सत्संग सुनाती थी, फोन कर करके घंटों घंटों खाली गुरुजी की सत्संग करती थी कि हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी। फिर मुझे लगा कि सारे लोग सोचते हैं तो पागल हो गई है कुछ जाके सिंगापुर पे, क्योंकि और कुछ बात ही नहीं होती थी, और जितना मैं सत्संग करती थी उतनी मुझे खुशी मिलती थी। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत सत्संग सुनाए। एंड मैं सबसे कहती थी तुम लोग पंजाबी, तुम लोग जाओ दिल्ली, वो भगवान शिव हैं, जाके उनसे बात करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, ये मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी क्लोज फ्रेंड्स 5 जो है वहां गई, और गुरुजी उनके पास जैसे आती थी गुरुजी उनका नाम बता देते थे, इंट्रोडक्शन भी नहीं होने देते थे गुरुजी। तब उनको लगता था कि इनमें तो बहुत शक्ति है, और गुरुजी ने उन सबको ब्लेस करा हुआ था। और इस तरह से गुरुजी ने जोड़ा, सियाटल संगत को भी यहाँ ब्लेस किया किस तरह से, जब गुरुजी चोले में थे। और उसके बाद हम फिर जब ये सब हुआ, और शादी के लिए जब हम वापस आए यहाँ मार्च में, तो गुरुजी ने कैलेंडर जो दिए थे वो लगा दिया था एक, और रख दिया था। गुरुजी ने कहा था ये सबको वहां संगत में बांट देना। मुझे नहीं मालूम संगत में किसको बांटना, मुझे, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं दे रही थी कि पता नहीं वो इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, पर जो आता था वो मांग मांग के ले जाता था गुरुजी का कैलेंडर अपने आप से, वो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। और उसके बाद ऐसे चलता रहा, और शादी का कार्ड जब आया, जब प्रिंट होकर आया, तो मेरी बेटी कहती है अच्छा बहुत जल्दी आ गया, हम लोग इसको मेल कर देंगे। मैंने कहा नहीं, ये पहले गुरु के पास जाएगा एम्पायर स्टेट में, ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, जब वो वहां बांटेंगे उसके बाद हम बांटेंगे। मैंने ना अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को, सिबलिंग्स कहीं भी नहीं भेजा, ना बताया उनको। गुरुजी के पास सीधे वो गया, और गुरुजी वहां बांटना शुरू किया। और एक दिन मेरी छोटी सिस्टर वहां बैठी थी, और उसने मुझे फोन किया कि आपने कार्ड्स भेजे क्या गुरुजी को? हमने कहा हाँ, क्यों? कहती है कि गुरुजी आपका नाम ले लेके कहते हैं कि वो उषा आंटी दी कुड़ी का ब्याह है, जरूर जाना, ऐसे दे रहे हैं। और उन्हीं दे रहे हैं जिनके फैमिली यहाँ पर है, यूएस में है। जैसे पायलट आंटी की को दिया था, उनकी जो सिस्टर यहाँ फ्लोरिडा में है, गुरप्रीत आंटी, उनको बोला था कि जरूर जाना। और उसी हिसाब से जितने संगत आई थी सब उनके यहाँ पे जो लोग थे। तो इस तरह से जब मैं इतनी खुश, मुझे ऐसा लगा मुझे क्या खजाना मिल गया। क्योंकि देखिए गुरु जो होते हैं वो हमारे लिए तो वो भगवान से ऊपर, भगवान ही हम मानते थे, शिव भगवान, कोई इसमें डाउट नहीं था। और जब भगवान आपने हाथ से बांट रहे हैं, सोचिए क्या आपकी दशा होगी। मैं तो इतना रो रही थी गुरुजी की फोटो के सामने, और कह रही थी गुरुजी आज तो मेरे भाग खुल गए, गुरुजी आपके हाथ से कार्ड बट रहे हैं। और इतना मुझे खुशी हो रही थी। और इसी तरह से लोगों के फोन आने शुरू हो गए, और किस तरह से जो है वो। और ये पता नहीं, मैं भूल गया कि जब मेरे सन इन लॉ गए थे वहां पर एंगेजमेंट के टाइम में, जब गुरुजी का जैसे उन्होंने हाथ, गुरुजी को चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने हाथ ऊपर रख दिया और उनको बोला बड़ा चंगा मुंडा है। एंड उसके बाद वो उनके भक्त बन गए, वो यहीं बॉर्न रहे सब कुछ। पर ये गुरुजी की कृपा है ना, जब गुरुजी ने अपना भक्त बना लिया तो जिंदगी भर के लिए बना लिया। बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर शादी का जब हुआ तो आपको मालूम है 31 मई को गुरुजी चले गए, पर अपने हाथ से लिख करके कार्ड सबको बांटा गुरुजी ने। और मेरी बेटी, हम सारे टूट गए थे, ऐसा लगा था हम सब अनाथ हो गए हैं। वो दिन कभी हम भूल नहीं सकते। रात भर हम लोग यहाँ पर, उस समय रात के 9 बजे थे जब मुझे खबर आई इंडिया से, और वो रात मैं भूल नहीं सकती हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को रोता हुआ देखा, इतना बिलक बिलक के गुरुजी के लिए। हम सारे टूट गए थे, मेरी सारी बेटियां रो रो के आफत हो गई थी। और बहुत ही मतलब वो दिन ऐसा लगा था मेरे लिए कि खत्म हो गया सब कुछ। और मेरी बेटी ने कहा माम हम लोग कैसे शादी अब आगे कर सकते हैं, आप ना पोस्टपोन कर दीजिए। मैंने कहा देखिए अपने कार्ड लिखा है, भेजा है गुरुजी, इसी वजह से हमें नहीं मालूम क्या क्यों ये सब हुआ है ये सब।
और गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ कार्ड सब चला गया है, अब हम नहीं इसको कुछ कर सकते हैं। एनीवे, बड़े दुखी मन से गुरुजी ने जो जो शक्ति दी, बहुत ही बुझे मन से जो जो होता गया, सब कुछ तैयारियां होती गई, सब कुछ होता गया। गुरुजी के महामंडप में जैसे गुरुजी ने कहा था मेरी फोटो रख लें, मैं नहीं हूँगा मेरी फोटो रख लें, तो वैसे ही उनकी साइन करी हुई जो ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जो गुरुजी का जो कैलेंडर था रघु राय जी की, उस समय तो बड़े बड़े स्वरूप मिलते नहीं थे, ना कुछ था, तो रघु राय जी का जो कैलेंडर वो भी गुरुजी ने किसी वजह से दिया था ना। उस दिन मुझे पता चला कि उसको फ्रेम करके वही पिक्चर हम लोगों ने मंडप में रखी थी। और इतनी इतनी फ्रेग्रेंस, और जो जो संगत आई थी, गुरुजी ने जिनको जिनको बुलाया था शादी में, वो लोग आए, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, किसी को नहीं जानते हैं, पर गुरुजी की संगत तो सबसे प्यारी होती है। और इतनी अच्छा गुरुजी ने सब कुछ अरेंजमेंट कराया, सारी संगत को एक जगह रखा और प्यार बढ़ाया सबको। सारी संगत जो है खड़ी होके वहां पर रोजेस लेके आई थी, गुरुजी को रोजेस पसंद है, और सबके कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था गुरुजी स्वयं आए हुए हैं वहां पर। और इतना ब्यूटीफुली सब कुछ गुरुजी ने कराया। और ये जितने लोग आए थे ये संगत के, तो वो लोग शादी के बाद हुए थे, तो हमने कहा आप लोग घूमिए दिन भर और शाम को यहाँ पर आ जाया करिए 7 बजे। उस समय लंगर वगैरह तो नहीं, हमने कहा हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो वो लोग जहाँ जाते थे 7 बजे आते थे, हम सारे लोग बैठ करके एक साथ ही लंगर खाते थे और अपने ऐसे राउंड बैठ जाते थे जमीन में, और गुरुजी का स्वरूप रहता था, और हम लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि जाने कि आप कहाँ से, क्या एक्सपीरियंस है, कब मिले आप गुरुजी से। तो ऐसे ही गुरुजी ने सत्संग शुरू किया, और ऐसे हमारी जितनी फ्रेंड्स थी वो सारी वहां पर आती थी, और सबको सुगंध आती थी, पूरे घर भर में महक आ गई थी गुरुजी की। इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आती थी, गुरुजी के स्वरूप से कहाँ से आती थी, इतनी ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और उसके बाद जब सब चले और जैसे जैसे होता गया, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी रही, तो मैं एक तो बस और सत्संग शेयर करूंगी अपने सन इन लॉ की, क्योंकि उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। तो उस समय गुरुजी ने साइन करके लैमिनेटेड पिक्चर्स दी हुई थी, तो वो हमेशा अपने पास में, वो सर्जन है तो अपने पास में जो भी वो स्क्रब्स पहनते हैं सर्जरी करते समय, उसमें वो अंदर वो क्लिप वाली थी, उस क्लिप कर लेते थे अपनी पॉकेट में। और एक बार वो सर्जरी कर रहे थे और हमेशा गुरुजी को प्रे करते थे, गुरुजी आप मुझे हेल्प करिएगा सर्जरी में। और वो सर्जरी कर रहे थे, एक आंख में वो कॉन्टैक्ट लगाते हैं, तो वो सर्जरी रोबोटिक सर्जरी होती है, उसमें आपकी विजन एकदम 20/20 होनी चाहिए। तो वो सर्जरी के दौरान ही इज डूइंग द सर्जरी, और उसी दौरान उनका एक कॉन्टैक्ट गिर जाता है, और वो बहुत परेशान होते हैं, ढूंढते हैं कहाँ मिल रहा हो। द पेशेंट इज एनेस्थीसिया, सर्जरी हो रही है, बीच में ये हो गया, अब उनको नहीं इतना दिख रहा है, वो इधर उधर देख रहे, नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं था उस समय। फिर वो अंदर बाथरूम में जाते हैं, अपने को पानी से छिड़कते हैं, सोचते हैं क्या करूं मैं, और परेशान होके और हाथ डाल के स्क्रब में कहते हैं गुरुजी प्लीज हेल्प मी। कहते हैं उसी समय एक बंदा आता है और कहते हैं कि वो छोटा सा कॉन्टैक्ट उसके हाथ में होता है, और कहता है बडी आई लुकिंग फॉर दिस, और वो इतने घबराए हुए रहते हैं कि उसकी तरफ देखते भी नहीं है, और बस वो कॉन्टैक्ट लेके उसको साइज करके आंख में लगा लेते हैं, और वो आके अपनी सर्जरी कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं थैंक यू। सर्जरी पूरी कंटिन्यू करके बहुत अच्छी तरह से जो होता है सब हो गया। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि बाथरूम में आया कौन था। तो वो नर्सेस स्टेशन में जाके कहते हैं कि यहाँ पर कोई आया था, तो उसने कहा नहीं डॉक्टर, यहाँ पे तो कोई अलाउड नहीं है, स्टेरलाइज्ड एरिया है, कोई नहीं आया था। एंड देन ही रियलाइजेस कि कौन आ सकता है, वो गुरुजी आते हैं। आप सबको एक्सपीरियंस है कि जब हम परेशानी में रहते हैं कौन आता है, गुरुजी खुद आते हैं, किसी रूप में आते हैं और आपकी मदद करते हैं, स्पेशली जब आप इतने उनसे जुड़े हो या आपके भाव सच्चे हो और आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, उस समय गुरुजी खुद आके आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही वो उनका एक्सपीरियंस था, एंड ही वाज वेरी टच्ड। उन्होंने मुझे आके फिर फोन करके बताया, और मैं भी गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप हम सारे परिवार को जोड़े रखिए, अपनी प्रेजेंस दिखाते रहिए और ब्लेसिंग देते रहिए गुरुजी, और हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखाइएगा। हम सारे एक ही आप ही की तरफ ही बढ़ते रहे एज अ फैमिली। और इसी तरह से उनका फेथ भी बढ़ता रहा। और मैं इतना कहूंगी जरूर कि चाहे मेरी बेटी करे ना करे, पर वो हमेशा शाम को
सुबह जाते समय हॉस्पिटल जरूर गुरुजी को वो करते हैं, और शाम को वो लोग संध्या करते हैं, और सब बैठ के चाहे एक शब्द सुने और गुरुजी का ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो। ये गुरुजी की बहुत परम परम कृपा है। और उस पर बताती हूँ कि एक दिन और उनके साथ ये हुआ कि वो सर्जरी के लिए गए हुए थे, और उन्होंने ऐसे ही सर्जरी कर रहे थे, और वो जो उनकी रोबोटिक जो मशीन थी वो मैल फंक्शन कर गई सर्जरी के दौरान, और बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत लंबी सर्जरी थी, 6-7 घंटे की। एंड वो फिर प्रॉब्लम हो गई, तो ये कहते हैं कि गुरुजी की फोटो पकड़ के कहते हैं, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, समबडीज लाइफ इज इन डेंजर। अब 1-2 बार ट्राई किया, नर्सेस ने ऑन ऑफ करके, वो नहीं स्विच हो रहा था। जैसे उन्होंने गुरुजी को कहा हेल्प मी गुरुजी, इन्होंने बहुत कस के नर्स से कहा ट्राई वंस मोर। कहती है नो डॉक्टर, वी ट्राइड ऑलरेडी, वी आर अरेंजिंग अ सेकंड मशीन, तो उसमें आने में बहुत टाइम लगता। उन्होंने कहा नो, जस्ट ट्राई वंस मोर। जैसे ही गुरुजी को उन्होंने प्ले किया, उसने ट्राई किया, वो मशीन चल पड़ी। ही फिनिश्ड द सर्जरी ब्यूटीफुली एंड एवरीथिंग। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहती थी कि देखिए डॉक्टर्स को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, अपने आप बुला करके, उनके सर पे हाथ रख करके, और गुरुजी ने ब्लेस किया है ना। गुरुजी तो चाहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर जगह फैले, चाहे जहाँ हो, चाहे यूएस में, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो। अगर आपकी भावना सच्ची हो और आप अच्छा किसी के लिए करना चाहते हो, तो गुरुजी, आप एक कदम चलोगे, गुरुजी 4 कदम आके आपको संभालेंगे और आपको हेल्प करेंगे। बस मन सच्चा होना चाहिए, और उनसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट कनेक्ट विद गुरुजी, वी मस्ट टेक टाइम आउट फॉर गुरुजी। ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी तो हमारे साथ 24 घंटे हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। होंगे जरूर, पर जब आप ध्यान में बैठते हो और जब आप डीपली उनसे कनेक्ट होते हो, उस समय की वो टाइम ही दूसरा होता है। वो 1 to 1 जो कनेक्शन होता है, जो गुरुजी कह के गए हैं। क्योंकि चलते फिरते तो इतने डिस्टर्बेंस, इतने विचार आते रहते हैं, इतने लोगों की नॉइज सुनाई पड़ती है। पर जब हम एक कुछ पल एकांत में बैठते हैं, जहाँ कोई भी ना हो और कोई भी आवाज ना आए, नॉइज ना हो, अपने मन को शांत करते हैं, हमारी विचारधारा एकदम शून्य हो जाती है। उस समय जब हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे ख्याल से तो वो 1 to 1 कनेक्शन होता है, और उससे गुरुजी हमारी सारी दुविधाएं आके सॉल्व करते हैं और बताते हैं, और हमें गाइड करते हैं, हमारी गलतियां भी बताते हैं, हमने क्या गलतियां करी उसको सुधारते भी हैं गुरुजी, एज ए फादर, एज ए ट्रू गुरु, एज लॉर्ड शिवा। तो ये कौन कर सकता है? तो उसके लिए बस मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा समय निकालें गुरुजी के लिए, और गुरुजी को धन्यवाद करने के लिए, गुरुजी को प्यार से उनसे बातें करने के लिए अपने दिल की, और सबसे ज्यादा अपने सुनाने से ज्यादा हमें गुरुजी की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बताते हैं। हम खाली अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, हमें कभी एकदम शांत होकर उनकी बातें भी सुनने की बहुत जरूरत है हमें। और स्पेशली इस समय जो ये मौका है, ये टाइम है, ये जो है गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल हम लोगों को टाइम दिया है कि हमारे पास कितना टाइम है और हम उसको कैसे बिता रहे हैं। तो इसी थॉट पर मैं आज का सत्संग खत्म करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से, और यही कहूंगी कि ये टाइम को हम व्यर्थ ना करें फजूल की बातों में, निंदा चुगली में, या गॉसिप में, या ये वो, और ना किसी को करने दें, उस दूसरे को भी हम हेल्प करें, क्योंकि हमें सबका कल्याण गुरुजी कराए ना। आपके थ्रू अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो जरूर करिए आप, और जरा सी प्यार से उनको हम सब समझा सकते हैं कि गुरुजी हमें सिखा के गए हैं कि हमें, हमारे लिए एक एक क्षण, एक एक श्वास जो गुरुजी की दी हुई है। कितने लोग हॉस्पिटल में, कितने लोग चले गए हैं इस दौरान, कितने मेरे फ्रेंड्स जान पहचाने के लोग हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने नर्सेस। यूएस में तो बहुत ही बुरा हाल था। और ये मौका जो गुरुजी ने हमें अभी तक ये ठीक से रखा है, तो ये गुरुजी को हमें थैंक्स करने का मौका है ना, कि बजाय उल्टे हम निंदा चुगली और ये बुरा, वो बुरा, और ये गॉसिप, वो गॉसिप, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे हमारे कदम पीछे हट जाएंगे, और भी जो ब्लेसिंग्स के हैं, जो पूंजी गुरुजी ने आपकी झोली में डाली हुई है। इतने दिनों से हम सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें सबको माला माल कर दिया है गुरुजी ने ब्लेसिंग से। चाहे हम कुछ भी ना करें, गुरुजी कहते थे खाली सुनो, सत्संग सुनो। कितनी बार कहते थे गुरुजी, कितनी बार एक ही सत्संग बार बार रिपीट कराते थे, कहते थे यही तुम्हारी दवाई है।
तो ये गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उसमें हम वो ब्लेसिंग्स लेना की बजाय इधर उधर का ये वो करें, ये टाइम हमें अच्छी तरह से डिवोट करना है, खाली गुरुजी में ही ध्यान रखना है, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करिए, हर सारे काम करिए, ब्यूटीफुली करिए, पर मन को थोड़ा शांत रखिए, और जो है डोंट बी पार्ट ऑफ द गॉसिप और निंदा चुगली और एनीथिंग, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरे से उन्होंने खुद कहा था कि तू इत्थे आती है थर्सडे टू संडे, तो मंडे टू वेंसडे कितने जाती है, जब मैं दिल्ली में रहती थी। तो गुरुजी मैंने कहा गुरुजी मेरे रिश्तेदार बहुत हैं यहाँ पर, उनको मालूम है थर्सडे टू संडे हम कहीं नहीं जाते हैं, तो मंडे टू वेंसडे वो बुलाते हैं अपने घर, तो हम लोग जाते हैं। तो गुरुजी ने फर्मली मेरे तरफ देख के कहा, और जाके तू निंदा चुगली सुनती है? एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हैज टू हैपन। क्योंकि आपको मालूम है जब हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते, स्पेशली मैं वहां रहती नहीं थी, कितनी वहां पर चीजें होती हैं, ये क्या वो क्या, तो सारे लोग कुछ ना कुछ सुनाते ही थे एक दूसरे की निंदा चुगली, और मुझे कुछ पता नहीं रहता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, सो मैं बस सर हिला के करती थी। तो गुरुजी ने राइट अवे मुझे बोल दिया ना कि, और वो लेसन है खाली मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सबको गुरुजी कहते थे। और जब मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस किया था, जिसको एस्मा था, बीच वाली बेटी, तो उसके एक रिक्वायरमेंट भी थी, उन्होंने 4 चीजें बोली थी उसको। उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट गुरुजी ने ये कहा था, जो मैं भूल गई थी, गुरुजी की कृपा है, उन्होंने आके याद दिलाया मुझे एक बार, एकदम क्लियरली उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा था गुरुजी ने कि मेरी ब्लेसिंग क्यों लगेगी जब निंदा चुगली बंद आज से। एंड माय डॉटर शी वाज ओनली 12-13 इयर्स ओल्ड, और मैं समझ नहीं पाई। मैंने बाहर जाके जब घर जाने लगी, मैंने पूछा उससे, कहती यस मैम, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत गॉसिप बताती है, मुझे पूरे स्कूल की गॉसिप बताती है। पर हाउ डिड गुरुजी नो? गुरुजी को सब कुछ मालूम है, और गुरुजी ने कहा हुआ है कि अपनी ब्लेसिंग्स पाने के लिए निंदा चुगली से हमें बचना होगा। क्योंकि देखिए गुरुजी इतना पॉजिटिविटी हमें भर देते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हमें इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है ना। और फिर इसके बाद जैसे ही खत्म होता है, फिर हम फोन घुमा के इससे इसकी चुगली, इसके ये आज ये हुआ, आज वो हुआ, सारी गॉसिप करने लगते हैं। वो बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये खजाना जो है, इसको आप अपना संजो करके तिजोरी में रखिए, ना कि व्यर्थ इधर उधर आप गंवा दीजिए। छोटी छोटी कहते हैं ना, ये रतन है, और हम वो कोड़ियों के मूल उसको बेच देते हैं। हमारे श्वास जो है, हम सत्संग सुनने में और सुनाने में बिताते हैं, जो वो हम यूं ही ना गवा दें इधर उधर की बातों में। तो बहुत जरूरी है कि हम सारे गुरुजी से जुड़े रहें और उनसे बस अपनी गलतियों की बख्शिश मांगे और उनका थैंक्स करते रहें। बस हमारा ये एम है लाइफ का, और कुछ भी नहीं है गुरुजी। और सही गाइडेंस दें और सही कराते रहें गुरुजी, सही बुद्धि दें, शक्ति दें, भक्ति दें गुरुजी, बरकत दें, सबको सेहत दें। यही मैं अरदास करती हूँ और यही मैं आज विराम चाहती हूँ। फिर किसी दिन गुरुजी चाहेंगे या आज्ञा होगी गुरुजी की, तो मैं आपको और भी बहुत बहुत प्यारे अपने लम्हे शेयर करूंगी, जो गुरुजी की कृपा से मुझे महसूस करने को मिले। और वो मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल टाइम जो था, वो जब जब मैं शेयर करती हूँ, मुझे लगता है मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, और मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब जब मुझे ये मौका मिलता है, मुझे लगता है मेरा दिन आज अच्छा निकल गया। कुछ क्षण मैंने, जो परमात्मा ने, जो गुरुजी ने मुझे जो भी बख्शिश दी है, अगर हम उसके लिए थोड़े से पल अपने भगवान को, अपने शिव जी को अर्पण करें, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पल होते हैं। ऐसे ही मैं महसूस करती हूँ। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरु जी, और गुरु जी को प्रणाम शत शत, और थैंक यू गुरु जी। थैंक यू अंकल, सारी मैनेजमेंट टीम को थैंक यू सो मच।